बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट एक ही वीडियो लेक्चर में है। एक ही शॉर्ट के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट जो है वो करेंगे। आपने बस ध्यान से समझना है ईच एंड एवरीथिंग और आपको फिर मैथ जो है मुश्किल नहीं लगेगा। जब हमने ड्यूटी की सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर, तो हमने देखा कि मैथ के पेपर की जो जो सप्लीमेंट्री बच्चों की तादाद होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मैथ के वो में होती है। मतलब इतने बच्चे मैंने फेल होते हैं, इतने बच्चे मैंने फेल होते हैं, पता नहीं क्यों मैथ को वो अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और फिर मैथ से ना भागने लग जाते हैं। मतलब मैथ को पता नहीं क्या कोई जिन पूछ समझने लग जाते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। जिनको भी मैथ मुश्किल लगता है उन्होंने जो है वो इसको ध्यान से एक दफ़ा देखना है वीडियो लेक्चर को कंप्लीट, आराम से सुकून से बैठ के, तो इंशाल्लाह फिर आपको मैथ मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। आज हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 1.1 अकॉर्डिंग टू द हम ये जो है वो स्मार्ट सिलेबस, तो 2026 का जो पैक्टा की तरफ से स्मार्ट सिलेबस आया ना, वही इसमें आप कवर करोगे, ठीक है। वही सवाल किया जाएगा जो आपके सिलेबस में है, जो सिलेबस में नहीं है उसको बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जाएगा, सही है। अब 1.1 हमारे पास है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें लिखा गया है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। उसने आपको नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, पेपर में एग्जामिनर देगा। आपने बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है, कौन सा नंबर है जो इरेशनल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर कौन से होते हैं और रैशनल नंबर कौन से होती हैं। रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होती हैं जिसको हम आप यानी कि हम सारे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू कहते हैं बटे की फॉर्म में, बटे मतलब बाई की फॉर्म में। और इरेशनल वो नंबर होते हैं जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम नहीं लिख सकते इनको, ठीक है। तो जिसको हम लिख नहीं सकते है वो इरेशनल, और जिसको हम पी बाई क्यू यानी कि बटे की फॉर्म में, बाई की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, उसको कहते हैं रैशनल नंबर, सही है। ये मजीद मैं आपको बताती हूँ रैशनल नंबर के ना टाइप्स का। मतलब हमारे पास रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, आप उनकी दो टाइप्स कह सकते हो। एक होता है टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिव एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि रुक जाए, स्टॉप हो जाए। 1/4 है ना, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो तो आ जाएगा 0.25। रुक गया है ना, रुक गया है, स्टॉप हो गया है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर है। तो देखिए अब हम 8 को 25 पर डिवाइड करें तो आएगा 0.32। तो 0.32 जो है वो एक रैशनल नंबर है। और 3/8 को आप डिवाइड करोगे तो 0.375, मतलब रुक गया ना। तो जो रुक गया है ना वो टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर होती है। और होता है नो टर्मिनेटिव और रिकरिंग डेसिमल नंबर को भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब नो टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? नो टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जो रुके ही ना, चलते जाए। जैसे कि आप 1 को डिवाइड करोगे ना 3 के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 0.333, सो चलता जाएगा। मतलब इसका कोई लास्ट एंड वाला पॉइंट वाला नंबर है ही नहीं है। इस तरह 1/6 है ना, तो आप इसको भी डिवाइड करोगे तो 0.166 आएगा। मतलब नो टर्मिनेटिव जो रुके नहीं, लेकिन उनकी खास बात क्या होती है कि वो रिकरिंग होती है। मतलब अपने आप को अगर 6 है ना तो 6 अपने को रिपीट करा जाएगा। रिकरिंग मतलब होता है रिपीट करती हैं, ठीक है। मतलब नो टर्मिनेटिव तो होते हैं, रुकते नहीं है, लेकिन वो अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। तो 3 है ना, अगर आप 1 को डिवाइड करते हो 3 के साथ तो 0.3333 आता जाएगा। मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, सही है। और अगर आप 1 को डिवाइड करते हो 6 के साथ तो 0.1666 आता जाएगा। तो ये भी क्या है, एक नो टर्मिनेटिव रिकरिंग डेसिमल नंबर है, उसको भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। अब इरेशनल कौन से होते हैं? इरेशनल ऐसे नंबर होते हैं जो नो टर्मिनेटिव होते हैं, नहीं रुकते तो वो नहीं है, चले जाते हैं। लेकिन उनकी एक खास बात क्या होती है कि वो नॉन रिकरिंग डेसिमल होती हैं, वो अपने आप को रिपीट नहीं करते। आप ना जब पाई की वैल्यू के लिखो ना, कैलकुलेटर के ऊपर लिखो पाई किसको होगा, तो वो होता है 3.1415926, डिफरेंट लिखो वैल्यूज, कोई भी रिपीट नहीं कर रहे अपने आप को। नॉन रिकरिंग जो रिपीट नहीं करती, एक वो नॉन स्टॉप होती हैं और दूसरा नॉन रिपीटिंग होती हैं। ये ई की वैल्यू होती है ना, ये भी कॉन्स्टेंट होती है हमारे पास एक सिंबल, तो उसकी वैल्यू होती है 2.718281828, ऐसे करके चलता रहता है, डिफरेंट नंबर्स आएंगे। अंडर रूट 2 है ना, तो जब आप इसको भी जब आप कैलकुलेटर पे करोगे ना तो डिफरेंट आएगा, वो रुकेगा भी नहीं, 1.4 1.4 2 3 1 5 सो ऑन चलता जाएगा। तो ये होता है इरेशनल। तो आई होप सो कि आपको जो है वो रैशनल और इरेशनल नंबर की समझ आ गई होगी। अब आप वैसे को सोल्व करते हैं ना, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। आगे 1.1 हमें क्वेश्चन 1 में कहा गया था आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल रैशनल नंबर। अच्छा आपने देखना है, पहला सवाल हमें कहा गया है 2.353535। अब देखिए 3535 क्या हो रहा है, ये एक तो स्टॉप भी हो गया ना और अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये क्या रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने रैशनल नंबर पढ़ा कि रैशनल नंबर जो है वो
एक तो वो टर्मिनेटिंग स्टॉप हो जाएगा ना, और दूसरा ये हाँ अगर वो अपने आप को रिपीट करी जा रहा है तो भी वो रैशनल नंबर ही है। ठीक है, तो ये आप उसको वो रैशनल नंबर है। और 0.6 के ऊपर बार है ना, तो 6 के ऊपर बार, इसका मतलब है 6 जो है ना वो इन्फिनिट टाइम है, 6 चलता जा रहा है, 6 चलता जा रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। सही है। तीसरे में कह रहा है ना 2.23606 तो देखे जरा रिपीट तो नहीं ना हो रहा, और नॉन टर्मिनेटिव है, रुक भी रहा नहीं है। सही है। अंडर रूट 7 है ना, जब अंडर रूट 7 है, अच्छा आपने देखना कि अंडर रूट के अंदर जो है वो कौन सी वैल्यू है, अंडर रूट के नंबर 7 किसी का स्केयर होता है? 7 किसी का स्केयर नहीं होता। मतलब अगर मैं देखती हूँ 4, तो 4 किसका स्केयर होता है? 2 का स्केयर होता है। तो ये परफेक्ट स्केयर है, मतलब 4 परफेक्ट स्केयर है। अगर मैं डालती हूँ 9, तो 9 किसका स्केयर है? 3 का स्केयर है, तो 9 भी परफेक्ट स्केयर है। सही है। इस तरह मैं लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, 16 किसका परफेक्ट स्केयर है? 4 का। तो 4 अगर 16 होगा तो परफेक्ट स्केयर होगा 4 का। तो ये जो अंदर 7 है ना, ये किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है। अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर हो जो किसी का परफेक्ट स्केयर ना हो, तो वो होता है इरेशनल नंबर। सही है। तो ये इरेशनल नंबर आपने पढ़ा, ई की वैल्यू आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे ना, तो क्या आएगी? ये आएगी 0.718 इस तरह करके आएगी। तो ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है, तो आपने लिख देना ई जो है इरेशनल नंबर है। आगे ना 6 में कहा गया पाई, तो पाई भी जो है वो हमने पढ़ा क्या है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415926, मतलब ये ना नॉन टर्मिनेटिंग और नो रिपीटेड, नो रिकरिंग होता है, नो रिपीटिंग होता है, तो ये रैशनल नंबर है। 5.711 है, तो जो 11 है परफेक्ट स्केयर नहीं ना है, तो इसके साथ एक प्लस, तो 3 है, 3 भी परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर है। सही है। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13, आपने अंडर रूट के अंदर स्केयर रूट के अंदर वैल्यू देखनी है, ये 13 है और 3 है। 13 जो है वो भी परफेक्ट स्केयर नहीं है, और 3 भी परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। सही है। अगर 15/4 आपने ना कैलकुलेटर के ऊपर ही ना 15 को डिवाइड करना 4 के साथ, तो आएगा 3.75। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिवाइड भी किया होगा, आप देख सकते हो। तो ये जो है रुक गया ना, स्टॉप हो गया, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। सही है। आगे हमारे पास है 10वें में है 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, तो इस पर फार्मूला लग रहा है ये वाला, यार पता ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास इक्वल होता है ए का स्केयर माइनस बी के स्केयर के बराबर ना। तो इस पर फार्मूला लगाओ, ए का स्केयर ए क्या है? 2, 2 का स्केयर माइनस हमारे फार्मूले का, और बी के अंडर रूट 2 का स्केयर, तो 2 का स्केयर 4, और ये वाला स्केयर से कट गया ना -2, 4 में से 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 हमारे पास क्या है? 2/1 एक रैशनल नंबर है। सही है। तो ये हमारे पास हो गया। फर्स्ट मैं पढ़ी हूँ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। आपने ना इसको जो नंबर गिवन है ना, आपने इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। रैशनल मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म, वटे की फॉर्म में लिखना है। तो वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर, पी और क्यू की जगह कोई भी डिजिट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, एंड क्यू इज नेवर इक्वल टू 0, क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता ना। ये मतलब रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है उन्होंने। अच्छा, अब हमारे पास पहला वाला जो है ना क्वेश्चन, उसका 0.4 के बाहर है, तो 0.4 के बाहर है, इसका मतलब है 4 कितनी बार है? इन्फिनिट टाइम। तो आप लिख दोगे, लेट करोगे, लेट करके आप अपनी गिवन वैल्यू को एक्स के बराबर कर दोगे, आप बोलोगे एक्स इज इक्वल है 0.4 के बार, तो ना इसको ना लिख दो, एक्स इज इक्वल है 0.444, यानी कि 4 को लिख दो 3 बार। सही है। 3 बार लिखने के बाद आगे डॉट डॉट लगा देने, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब आपने ना स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने लेट कर, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा ना, हमने अगर उस क्वेश्चन को रैशनल नंबर बनाना है, तो आपने सबसे पहले लेट कर लेना है, उस नंबर को एक्स के बराबर लेट कर लेना है। सही है। फिर आपने उसके ऊपर अगर बार होगी तो आपने उसको लिख देना है 0.4, 4 के बाहर है, मतलब 4 इन्फिनिट टाइम है, तो हम 3 दफ़ा लिख लेंगे, आगे डॉट डॉट लगा देंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर हमने दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, क्योंकि जो है ना पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है ना, तो आपने 1 के बाद एक 0 लगाना है, क्योंकि 4 जो है 4 ही अपने आप को इन्फिनिट टाइम रिपीट कर रहा है ना, 4 एक बार, 4 खुद एक ही नंबर है ना, तो वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो अभी कोई 10 के साथ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, आपने ना एक्स को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, और 0.44 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 10 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x आ जाएगा ना, इज इक्वल। अब आप 10 को जब करोगे 0.4 के साथ, तो देखिए ज़रा, ये क्या आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा 4.444, कैलकुलेटर पे करोगे ना तो 4.44 जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। सही है। आपने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। देखो कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2 में से 1 को करना है, बड़ी में से छोटी को करते हैं ना। 10x में से आपने 1x को माइनस कर दिया, और यहाँ से भी 4.44 में से आपने माइनस करना है 0.44 को। सही है। तो आप 10 में से 1 को माइनस करोगे, 10x में से 1x माइनस करोगे तो 9x आ जाएगा, इज इक्वल है। कैलकुलेटर के ऊपर आपने ना 4.44 में से 0.44, ठीक है, 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 ही आएगा। आगे 4 में से 4 को सारे 0 0 हो जाएंगे, यानी कि 4 में से 4 माइनस होगा 0, 4 में से 4 माइनस 0, सिर्फ 4 आ जाएगा। सही है। तो x आपके पास इक्वल, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वल के साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4/9। तो देखिए हमने लिख लिया उसको रैशनल पी बाई क्यू की फॉर्म है ना, पी बाई क्यू की, यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख लिया उसको हमने। दूसरे क्वेश्चन हमारे पास है
0.37 है, 37 के ऊपर बार है। तो उसी तरह आपने स्टेप को फॉलो करना है। लेट आपने अपने गिवन क्वेश्चन को एक्स के बराबर कर देना है, एक्स इज इक्वल है 0.37। तो आपने 37 का मतलब के ऊपर बार है, इसका मतलब 37 कितनी बार है, इनफिनिट टाइम है, तो हम 3 बार लिख लेंगे, आगे डॉट डॉट लगा देंगे। आप देखोगे एक्स इज इक्वल है 0.373737 और सोन करते हुए इसको इक्वेशन में 1 का नाम दे दोगे। अब आपने मल्टीप्लाई करना है बाय 100 के साथ। देखिए जरा पॉइंट के बाद कितने डिजिट अपने आपको रिपीट करें, 2 डिजिट, यानी कि एक 3 और एक 7, 2 डिजिट मल्टीप्लाई करें तो अपने 2 जीरो, यानी कि 1 के बाद 2 जीरो तो 100 बन जाएगा। आपने करना मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ऊपर में सिर्फ एक ही डिजिट था ना 4, इस वजह से 4 की एक डिजिट अपने आपको रिपीट करता है, इसलिए 10 के साथ किया था। इसमें 2 डिजिट अपने आपको रिपीट कर रहे हैं, इसलिए 100 के साथ करेंगे। आप करोगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, एक्स को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 0.37 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब आपने 100 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 100x आ गया इज इक्वल। अब आपने 100 को जब 0.3737 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 37.37373737। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब आपने सब्ट्रैक्टिंग करना है क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 को 100 है, 100x में से आपने 1x को माइनस करना है इज इक्वल है 37.3737 में से आपने माइनस करना है 0.37 को। सही है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ माइनस करना है और राइट को राइट के साथ माइनस करना है। 100 में से आपने 1x को निकाला तो 99x आ जाएगा इज इक्वल है 37 में से 0 को करोगे 37 आएगा ना। अगर 37 में से 37 करोगे तो वो सारे खत्म हो जाएगा, सिर्फ 37 आ जाएगा। तो आपके पास अब हमने 99 को ना मल्टीप्लाई हो रहा ना इक्वल की साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। आपको 37 डिवाइड बाई 99, तो ये हमारे पास आ गया एक्स की वैल्यू। सही है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। इस तरह के बाकी जितने क्वेश्चन है ना इसी तरीके से आपने सोल्व कर लेंगे। सही है, एक और मैंने किया हुआ है, वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है मेरे पास है 0.21 है। तो आप लेट करोगे, आप इसको करोगे लेट ये एक्स के बराबर 21 के ऊपर बार। अब हमने करना है एक्स इज इक्वल है 27 अपने आपको कितनी दफा रिपीट कर रहा है इन्फिनिट टाइम, तो आपने 3 दफा लिख लेना है 0.2121 और आगे डोट्स लगा देंगे और आपने इसको इक्वेशन ऑफ 1 का नाम दे देना है। अगर ना मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट अपने आपको रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट यानी कि एक 2 और 1, तो आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो जब 100 को एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो 100x आ जाएगा। इस तरह आपने 100 को मल्टीप्लाई करना है 0.2121 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 21.2121 और सो ऑन करते हुए इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। तीसरे स्टेप में आपने सब्ट्रैक्टिंग करनी है क्वेश्चन नंबर 1 को 2 के साथ, यानी कि 2 को 1 के साथ करना है। 100x में से आपने x को माइनस करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को 1 के साथ। लेफ्ट हैंड साइड में 100 है, 100 को 1x से माइनस करना है और राइट हैंड साइड में 21.21 को माइनस करना है 2.11 के साथ। सही है, 100 में से 1 को निकालोगे तो 99x आ जाएगा, 21 में से 0 किया 21 और अगर 21 में से 21 को करेंगे तो वो सारी 0 खत्म हो जाएंगे। सही है, तो इधर आएगा 21, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है साइड में तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x इक्वल आ जाएगा 21/99। ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सही है, आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब आपने अच्छे से कर लेना, ये आपके पास शॉर्ट नंबर का क्वेश्चन आएगा। आगे हमारे पास है इसी का है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आपने प्रॉपर्टी बतानी है। आगे पास है ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ a+4 प्लस b इज इक्वल है a प्लस और बाकी वाली ना 2 वैल्यू के साथ, यानी कि 4 प्लस b के साथ ब्रैकेट लगी हुई है। तो आपने देखना इधर कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है और प्लस है, तो उसको जो इसमें 3 हो ना और पहले वाली 2 के साथ ब्रैकेट लगी हो, फिर अगले वाले 2 के साथ ब्रैकेट लगी हो और दरम्यान प्लस हो ना, तो उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपने याद कर लेना। ठीक है, जहाँ पे 3 डिजिट होंगे, कोई भी 3 वैल्यूज होंगी और जमाने प्लस होगा और पहले वाली 2 वैल्यू के साथ ब्रैकेट लगी होगी और उस साथ इक्वल टू साइड पे, यानी कि राइट हैंड साइड पे आखिर वाली 2 वैल्यू के साथ ब्रैकेट लगी होगी, तो उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया √2 है प्लस √3 है इज इक्वल √2 प्लस √3, यानी कि सर जगह चेंज हुई है, इधर 2 पहले है और इधर 2 बाद में, इधर 3 बाद में, इधर 3 पहले है, तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जहाँ पे आप पोजीशन चेंज कर दो ना, आप 2 के अंदर 3 को जमा करो या 3 के अंदर 2 को जमा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दरम्यान में जमा का साइन ऐसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया x माइनस एक्स इक्वल 0। जब हम एक नंबर को उसी का साइन चेंज करके उसको करते हैं ना प्लस, तो उसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं। x था ना तो x के अंदर माइनस एक्स हुआ तो 0 आता है आंसर, तो उसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। से इसको याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल है ए बी प्लस ए सी, यानी कि इधर a ब्रैकेट के वाइट था और मल्टीप्लाई हो गया, उसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। आपने याद कर लेना लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 5 में कहा कि 16 प्लस 0, जब हम 60 के अंदर कोई भी नंबर को प्लस 0 को किसी भी नंबर के अंदर प्लस करते हैं ना तो वो नंबर ही आता है, तो कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, 0 जहाँ पे आ जाता है ना तो कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आगे 100 है, 100 को जब निवारण के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 ही आगे, सो कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको पेपर में। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 6 वाला। क्वेश्चन में 7 में कहा गया 4 × 5 × 8 इज इक्वल है 4 × 5 इंटू ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई 8 है। तो 3 वैल्यूज है, इधर भी 3 वैल्यूज, इधर भी 3 वैल्यूज है और मल्टीप्लाई हो रही हैं।
पहले वाली आखिर वाली दो वैल्यू के साथ ब्रैकेट है, फिर शुरू में दो वैल्यू के साथ ब्रैकेट है और वैल्यू सेम है, तो उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन वैल्यूज है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हमारे कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, तो आपने लिख देना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए बी इज इक्वल है पी ए, यानी कि सिर्फ जगह चेंज हुई है मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन 6 में कहा गया इंसर्ट द टू रैशनल नंबर बिटवीन दिस। हमें दो नंबर गिवन है 1/3 और 1/4, यानी कि ए का 1/3 एंड 1/4। तो दो रैशनल नंबर गिवन है 1/3 और 1/4, तो कह रहे हैं इसके दरम्यान में दो और रैशनल नंबर फाइंड करो। तो हमने दो और रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास ये दो नंबर गिवन है ना, आपने दोनों को प्लस करना है और डिवाइड कर देना 2 के साथ। जो भी दो रैशनल नंबर गिवन होंगे ना, और हमने उसको अंदर से दो नंबर और फाइंड करनी है उसके दरम्यान में जो आ रहे हैं, तो मतलब ये ऐसे है ना, एक नंबर में गिवन है 1/3 लेट्स सपोज, और यहाँ पे नंबर है 1/4, तो इसके दरम्यान में जो दो और नंबर आ रहे हैं रैशनल नंबर, वो हमने फाइंड करने हैं। तो आप उन्हीं दो नंबर को प्लस करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 के साथ। तो 3 और 4 को आपने एलसीएम लिया, 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, तो 3 4 जा 12, तो 12 आपके पास एलसीएम आ गया। तो आपने बड़ी सी लाइन लिख दी, यहाँ पे लिख देना 12। ये जो ओरिजिनल बटन है ना, आपने इसको इको के सामने लिखना है हमेशा, सही है, इसको इको के सामने हमेशा लिखना है। तो 12 एलसीएम आ गया, आपने देखना 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 ज़रा आता है ना, तो आपने उस 4 को मल्टीप्लाई कर देना 1 के साथ, तो 4 1 ज़ा 4। इधर 4 है ना, आपने देखना 4 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 3 ज़ा 12 आता है, तो आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना 1 के साथ, 3 1 ज़ा 3 आ गया। सही है, ये 3 और 4 कैसे आपको अल्फा के पता चल गया होगा। अगर आपने जमा करना है, 4 के अंदर 3 को जमा किया 7 आ गया, डिवाइड बाई 12 इंटू 2। अब ये ऊपर वाली वैल्यू को आप लिखोगे 7/12, और नीचे वाला जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है, तो आप लिख दो डिवाइडेड बाई 2। सही है, अब आपको पता है जब भी डिवाइड आता है तो हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो 1 ऊपर चला जाता है और ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाती है। जब आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 1 चला गया ऊपर, 2 चला गया नीचे। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, 7 1 ज़ार इधर आएगा 7, सही है, इधर आएगा 7 7 डिवाइडेड बाई 12 2 ज़ार 24। तो हमारे पास ये फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया, इसको जो दरमियान में आता है ना। अब उस तरह दूसरा फाइंड करना है ना, यानी कि जो यहाँ पे आया ना इसके दरमियान हमने फाइंड कर लिया, वो आया हमारे पास 7/24 आया। अब हमने 7/24 और 1/4 के दरमियान ढूंढना है कौन सा नंबर है, तो आप इसी तरह करोगे, आप लिखोगे 7, आप यहाँ पे लिखोगे 7/24 और प्लस कर दोगे इसको 1/4 के साथ, यानी कि जो नंबर अभी फाइंड किया वो वाला, उसको अब आप करोगे इसके 1/4 के साथ, तो आपके पास ये आ गया जो फाइंड किया वो वाला, और जो गिवन था लास्ट में वो वाला, यानी कि जो फाइंड किया ये वाला और जो आपको गिवन था 1/4 के साथ करना है, इन दोनों को आपने करना है प्लस और डिवाइड कर देना 2 के साथ। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। फ्रेंड्स आपने 24 और 4 का एलसीएम लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 24। सही है, ये देखो ज़रा, ये एलसीएम ले लें, 2 12 ज़ा 24 और 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 और 1 ऐसे कैसे 3 1 ज़ा 3। अब इस सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, 24 एलसीएम आ गया। अब इधर 24 के में 24 कहाँ पे आता है, 1 ज़रा आता है, तो 1 7 ज़ा 7 आ जाएगा। 4 के में 24 कहाँ पे आता है, 6 ज़रा आता है, तो 6 1 ज़ा 6। सही है, डिवाइडेड बाई 2 ऐसे कैसे ही। अब मैंने सात इधर 6 को जमा किया 13 आ गया, डिवाइडेड बाई 24, वो नीचे वाला 2 डिवाइड हो रहा है, तो हमने लिख दिया डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइडेड बाई 2 को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, नीचे 1 है, 1 चला जाएगा ऊपर और 2 तो आ जाएगा नीचे। 13 को 1 के सामने अप्लाई करा तो 13, 24 को 2 के सामने अप्लाई करा तो 48। तो हमारे पास ये दो नंबर आ गए, यानी कि 1/3 और 1/4 के दरमियान ये दो रैशनल नंबर आ गए, 17/24 और 13/48। तो ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 9th क्लास मैथमेटिक्स और न्यू बुक जो हमारे पास 2026 में आई है ना, आज आप वो कंप्लीट आपको एक ही वीडियो लेक्चर में, एक ही शॉर्ट में कंप्लीट चैप्टर 1 जो है वो आप अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस जो है वो आप इसमें देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है ये जो क्वेश्चन आए ना, इस क्वेश्चन में ना आपने इसको रैशनलाइज करना है और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर क्या होता है। हमारे पास ना ये जो वैल्यू गिवन है ना 13, ये दरमियान में बाई है, उर्दू में कहते हैं बटा, इंग्लिश में कहते हैं बाई, और नीचे है 4 + √3। तो ये एक फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, फ्रैक्शन मतलब बटे में एक ना वैल्यू गिवन है। तो बटे के नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को कहते हैं नोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में ना हमारे पास है अंडर रूट, ये जो 3 के ऊपर है ना इसको कहते हैं अंडर रूट। 3 के ऊपर अंडर रूट है ना, तो हमें ये कहा गया है कि ना ये बटे में ना बाई के नीचे, यानी कि बटे के नीचे डिनोमिनेटर में ना
ये अंडर रूट, आपको जब भी अंडर रूट की वैल्यू नजर आएगी ना, तो इसके ऊपर ये इसको कहते हैं स्क्वायर रूट कहते हैं या अंडर रूट कहते हैं। बटे के नीचे ना, बटे के नीचे आपके पास ऊपर कोई भी वैल्यू है, नीचे भी कोई भी वैल्यू है, लेकिन नीचे ना ये बटा नहीं होना चाहिए। इस बटे को ख़त्म करना होता है मकसद, और ख़त्म करने के लिए हम इसको कहते हैं रैशनलाइज। आप रैशनलाइज देखेंगे क्या होता है। अच्छा, तो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है ना, आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देना है। तो हमारे पास है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 3। आप रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू गिवन है ना, हमारे पास है 4 प्लस 3। आपने ना इसका ना साइन चेंज कर देना है। दरमियान में जो भी साइन होगा ना, आपने उसका साइन चेंज कर देना है। प्लस होगा तो आपने माइनस कर देना है, माइनस होगा तो प्लस कर देना है। हमारे पास है 4 प्लस अंडर रूट 3, तो आपने ना इस प्लस को चेंज करके माइनस कर देना है और ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। 4 माइनस अंडर रूट 3 ऊपर भी कर देना है और डिवाइड बाई 4 माइनस अंडर रूट 3 नीचे भी कर देना है। सही है, ये इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। अब ऊपर वाली वैल्यू को आपने ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि तुम्हारा मल्टीप्लाई का साइन है, और नीचे वाली वैल्यू को आपने नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे ऊपर पास है 13, हम 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, और नीचे हमारे पास है 4 प्लस अंडर रूट 3, आप यहाँ पे लिख देना 4 प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ पे हमारे पास है 4 माइनस अंडर रूट 3, तो आपने 4 माइनस अंडर रूट 3 इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ना मैंने दोनों के साथ ना ब्रैकेट लगा दी है। इस ब्रैकेट ये शो कर रही है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अब हम सिंपल जो है मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो हर क्वेश्चन में होगा कि आप पहली टर्म को 13 को पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 13 को दूसरे वाली के साथ मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें ये होगा कि नीचे भी 13 ही आएगा। कैसे, पहले हम नीचे वाले को सोल्व करते हैं। सही है, अब नीचे ना ये नीचे लग रहा है, नीचे हमारे पास आया 4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 है। मतलब दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन बस दरमियान प्लस और माइनस का फर्क है। ये बन रहा है, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, ए माइनस बी है, ए प्लस बी कह लें इंटू ए माइनस बी है। तो ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ये आपने पढ़ा। ये हमारे पास फार्मूला पड़ा होता है ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी आप याद कर लो, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास इक्वल है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के। तो आप यहाँ पे लिख लो ए का स्क्वायर, ए आपके पास है 4 और बी हमारे पास है रूट 3। सही है, तो आपने एक दफ़ा 4 का स्क्वायर काट देना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ना। ए आपके पास क्या है, यहाँ पे ए आपके पास है 4 है, तो आपने एक दफ़ा 4 का स्क्वायर ले लेना है। और बी के पास क्या है, बी के पास है अंडर रूट 3, तो दरमियान में आपने लिख देना माइनस, यानी कि आपने ये वाला लिखना है। यहाँ पे ना हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए के पास है 4, 4 का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, और बी का स्क्वायर, बी के पास क्या है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर आपको पता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस और अंडर रूट 3, ये वाला आपको पता है, ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है, तो आपके पास 3 रहेगा। 16 में से 3 को आपने माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाता है 13। सही है, तो ऊपर भी 13 आ गया, नीचे भी 13 आ गया। इसलिए हमने ना इस 13 को ना अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था। सही है, क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि नीचे वाला 13 ऊपर वाले 30 से कट जाना है। तो अगर कट जाना है तो हमें तो फिर तो इसको मज़ीद वो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है ना, हमने डिनोमिनेटर से वैल्यूज ख़त्म कर दी हैं। डिनोमिनेटर में यानी कि बटे के नीचे तो कोई वैल्यू नहीं ना है, और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है अंडर रूट 2 है प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 है। तो इसको भी हमने रैशनलाइज करना है। सही है, रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दोगे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। जो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही वैल्यू है वो क्या है, अंडर रूट 3 है, तो आपने अंडर रूट 3 को ऊपर भी लिख देना, मल्टीप्लाई कर देना, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। सही है, अब आपने ना जब आप अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करोगे ना, अंडर रूट आपने लिख देना है अंडर रूट 3 को पहले, और इन टू ये वाली वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाले भी अंडर रूट 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप ना मल्टीप्लाई कर ले, अंडर रूट 3 को आपने फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 2 के साथ। अब दोनों के ऊपर अंडर रूट है ना, तो एक ही दफ़ा अंडर रूट लिख ले और 2 को मल्टीप्लाई कर दे 3 के साथ, 2 3 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। सही है, प्लस अब यहाँ पे अंडर रूट 3 को आपने अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों के ऊपर अंडर रूट है ना, तो हमारे प्लस एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे प्लस ना अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक दफ़ा आ जाएगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 आ गया। आपके पास आ गया अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15, और एक नीचे में डिनोमिनेटर में ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो 3 रह गया सिर्फ। तो आपके पास ये आ गया, आपके पास आंसर आ गया अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 3। देखें डिनोमिनेटर से अंडर रूट खत्म हो गया ना, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है, हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 5।
तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर से अंडर रूट को खत्म करना है। अंडर रूट खत्म करने का आप रैशनलाइज करोगे, आप इसको रैशनलाइज करोगे, आप लिख भी सकते हैं RATIONALIZED, रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हो आप, अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखोगे अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना नीचे वाली वैल्यू के साथ। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 है, तो आपने अंडर रूट 5 को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना खुद से। अब अंडर रूट 5 को पहले लिख लें और मल्टीप्लाई करा दें इस पूरे टर्म के साथ, यानी कि अंडर रूट 2 माइनस 1 के साथ ब्रैकेट के साथ लिख लें, डिवाइड बाई इधर अंडर रूट 5, इधर अंडर रूट 5 है। अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्केयर हो जाएगा, तो ये वाला स्केयर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा ना। अब आपने मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 दोनों के अंडर रूट है, आपने तो अंडर रूट ले लिया, स्केयर रूट आपको जो अच्छा लगता है आप वो गई। तो अब आपने 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जार, सही है, मल्टीप्लाई। और अंडर रूट 5 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 5 पे आएगा ना, और डिवाइड बाई ये वाला स्केयर अंडर रूट से काट गया तो जो 5 रह गया। अब देखिए अंडर रूट 5 को जब आप 5 2 जार, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10, 5 2 जार 10, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 5। डिनोमिनेटर में अंडर रूट या स्केयर रूट खत्म हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। आपने इसको रैशनलाइज करना है, क्यों, क्योंकि अंडर रूट के नीचे, ये बाई के नीचे, बटे के नीचे अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसको ख़त्म करना है हमने। ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, आप रैशनलाइज करोगे, आप कहोगे रैशनलाइज। अच्छा, रैशनलाइज करने के लिए आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दोगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है नीचे वाली वैल्यू के साथ, लेकिन साइन चेंज करके, ये प्लस है ना तो आप कर दोगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और इसी को डिवाइड भी कर दोगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ, सही है। अब आपने ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपने 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 को भी ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है और ये वाली वैल्यू 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 को भी ब्रैकेट में लिख लेना है। तो डिवाइडेड बाई नीचे आ गया आपके पास 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 और इंटू 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को ना मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना आपको आई होप सो कि आता होगा। तो आप क्या करोगे, ये वाला 6 है ना, इस 6 को पहले आप इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस 4 अंडर रूट के साथ, यानी कि इस 6 को मैंने पकड़ा और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, 6 को मैंने पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दिया 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ। उसके बाद फिर मैंने ये वाली वैल्यू पकड़ी, 4 अंडर रूट 2 को पकड़ा और इसको इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि माइनस 4 अंडर रूट 2 को 6 माइनस 4 अंडर 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, डिवाइडेड बाई नीचे के पास क्या है, नीचे वाला आपके पास अगेन से वो वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा वाला, ये वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर ना, ये वाला इस पे लग रहा है। तो आप ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए का स्केयर माइनस बी के स्केयर को, तो आप लिख लो एक दफ़ा, ए का स्केयर क्या है 6, इधर भी 6 इधर भी 6 है ना, तो 6 का स्केयर हो जाएगा, तो माइनस फार्मूले का और ये वाला 4 अंडर रूट 2 का होल स्केयर, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, सही है ना। ये वाला फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आपने ऊपर वाले मल्ट को मल्टीप्लाई करना है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा ना, 6 6 36 माइनस 6 4 24 और अंडर रूट 2 एज इट इज, सही है। अब आपने माइनस 4 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो ये वाला माइनस एज इट इज ना, 4 6 24 और अंडर 2 साथ ऐसे कैसे आ गया, सही है। अब बाई भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। अब 4 4 16 और ये इधर अंडर 2 है, इधर भी अंडर 2 है, तो अंडर 2 का स्केयर हो जाएगा, सही है। तो अब आपके पास आ गया 36 माइनस, ये आपके पास है माइनस 24 और माइनस 24, माइनस माइनस प्लस होते हैं, आप कैलकुलेटर के ऊपर माइनस 24 करोगे तो आपके पास आंसर इंटू अंडर रूट 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 48 अंडर रूट 2, सही है ना। अगर आपको नहीं भी ना पता, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखना माइनस 24 अंडर 2 माइनस 24 अंडर 2, तो आपके पास माइनस 48 अंडर 2 आएगा, प्लस 16 एज इट इज। आपने इस स्केयर को इस अंडर रूट से कट जाएगा ना, स्केयर अंडर से कट जाएगा तो 2 सिर्फ रह जाएगा, 16 इंटू 2 16 इंटू 2, तो आपके पास आ जाएगा 36 माइनस 48 अंडर 2 प्लस 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा डिवाइड बाई 36 में से ना आपने 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा, 36 में से 32 को माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा आपके पास। आपके पास अब आ गया, आपने 36 में से 32 को क्या करना है, प्लस करना है, 36 और प्लस 32, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 48, वैल्यू आ गया आपके पास 48 माइनस 48 अंडर 2 एज इज डिवाइड बाई 4। आप ऊपर में से ना 4 ना कॉमन ही कर रहा है, आपने 4 को कॉमन ले लिया, अंदर का रह गया 17 माइनस 12 अंडर 2 और डिवाइड बाई 4, तो क्या होगा, ये वाला डिवाइडेड वाला नीचे में जो बटे के नीचे 4 अपर वाला 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला 4 इस 4 से कट गया, तो आपके पास आंसर आ गया 17 माइनस 12 अंडर 2 और यही हमारा आंसर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितने वैल्यूज हमने वो खत्म कर दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, अंडर रूट 3
माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो बटे के नीचे यानी कि बाय के नीचे अंडर रूट में वैल्यूज़ है ना, तो इसको रैशनलाइज करना है बाय रैशनलाइज, क्योंकि हमें कहा भी यही गया था क्वेश्चन में कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है ना। तो रैशनलाइज करना आपको आता है इक्वल, आपने अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देना है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अपने मल्टीप्लाई का साइन डाल के मल्टीप्लाई करना है, आपने डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना उसको लिखना है, लेकिन साइन चेंज करके। प्लस है तो आपने माइनस कर देना है, आपने लिखना है अंडर रूट 3 प्लस ये प्लस था ना माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। आपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपने ब्रैकेट में लिख लिया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 के साथ। आपने दोनों को ना ब्रैकेट्स में लिख लेना है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले दोनों वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, तो आपके पास ये ऐसे आ जाएगा ना, आपके पास ये नीचे वाले में आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो आपको पता है इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लग रहा है, इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारे पास इक्वल होता है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर ना। तो ये जो नीचे वाले ना अंडर रूट 3 का स्केयर हो जाएगा माइनस वाला फार्मूला, ये माइनस फार्मूले का दरमियान में, और अंडर रूट 2 का स्केयर। सही है, तो अब आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। आपने ना जो ऊपर वाली वैल्यू है ना अंडर रूट 3 को आपने ना पहले, ये आपके पास दो टर्म्स हैं, एक ये वाले ब्रैकेट के अंदर टर्म है और एक ये वाले टर्म है। आपने पहले टर्म की ना पहले फैक्टर की, ये दो फैक्टर्स हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये फैक्टर्स हैं, हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। अब आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला को पता है ना, ये इक्वल होता है ए का स्केयर माइनस बी के स्केयर के ना। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे कि ये होगा अंडर रूट 3 जो आपके पास ए है और जो बी है आपके पास अंडर रूट 2 है, यानी कि देखिए ना ये ए प्लस बी है, ये आपके पास ऐसे ए प्लस बी है इंटू ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ए माइनस बी है। तो आप इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर। अब ना जो अब हम नीचे को देखेंगे ना, तो ये स्केयर है, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 3 रह जाएगा, ये वाला स्केयर भी इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो -2 रह जाएगा। अब आपने ना हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर वाला फैक्टर है, दूसरा ये ब्रैकेट के अंदर वाला फैक्टर है। आपने ना पहले फैक्टर की पहली टर्म को पकड़ना है, वो आपके पास है अंडर रूट 3। आपने अंडर रूट 3 को ना सेकंड वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, यानी कि अंडर रूट 3 को इस पूरे फैक्टर के साथ अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। फिर आपने पहले फैक्टर की दूसरी टर्म को पकड़ना है, वो माइनस अंडर रूट 3 है, तो आपने माइनस अंडर रूट 2 को ना माइनस अंडर रूट 2 को आपने इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा देना है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 के साथ। जब आप अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 हो गया माइनस। अब आपने अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास लिख दो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस, अब इधर अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 के साथ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो आपके पास अंडर रूट 2 के जब अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे आपके पास है 3 में से आपने 2 को माइनस करना तो 1 आ जाएगा। अब ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह गया 3 रह गया आपके पास, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 3, सही है ना, ये 3 आ गया माइनस। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3 2 6 अंडर रूट 6 आ जाएगा माइनस अंडर रूट 6, या अगेन यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस अंडर रूट 6 आ जाएगा, जो आप लिख दो माइनस अंडर रूट 6। और ये भी क्या होगा, ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो +2 रह गया आपके पास, यहाँ +2 रह गया, सही है। अब आपने ना यहाँ पे जो है वो आपके पास आ गया 3। अब ये ना आपके पास आ गया अंडर रूट 6 इन अंडर रूट 6, ये दोनों, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, और -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 साथ अंडर रूट 6 है, तो हो जाएगा -2 अंडर रूट 6, सही है ना, माइनस अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 6। जब आप इसको कैलकुलेटर में लिखोगे ना माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, तो आपके पास आ जाएगा -2 अंडर रूट 6, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, -1 -1 -2 हो जाएगा, और अंडर रूट 6 ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये वाला +2। आपने 3 में से 2 को जमा करना है तो 5 आ जाएगा, सही है, 3 और 2 5 आ गया, आपके पास आ गया आंसर आ गया 5 -2 अंडर रूट 6। देखो आपने रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर में जो वाली तो उसको खत्म कर दी है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया सिंप्लीफाई होके, सही है। अब हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में हमें कहा गया है 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, तो इसको क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है, तो आप यहाँ पे लिख दो बाय रैशनलाइज, बाय रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हो, आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखोगे, 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 एज इट इज लिख के ना मल्टीप्लाई करना है, किसको, नीचे वाली वैल्यू को पकड़ना है, लेकिन साइन चेंज करके आप लिखना 7 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 7 माइनस अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है, ये आपने लिख लेना है।
अब आपने ना ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास है 4√3 है, तो आपने 4√3 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ √7 माइनस √5 के साथ, इसको आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। नीचे वाले दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, आपने लिख देना है इसको ब्रैकेट में, आपने लिख लेना है √7 प्लस √5 ब्रैकेट में इंटू √7 माइनस √5। तो यहाँ पे भी वो वाली ये वाले फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर है। ये आपके पास क्या है 7 है, आपने 7 का √7 का स्केयर कर देना है माइनस और b क्या है 5 √5 का भी स्केयर कर देना है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करना है 4√3 को आपने मल्टीप्लाई करना है √7 के साथ, 4 एज इट इज 4 और 7 को मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट लिख करना 4 और 7 दोनों के ऊपर अंडर रूट है ना, आपने एक दफा अंडर रूट लिख के ना 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है माइनस, अब आपने 4√3 को मल्टीप्लाई करना है √5 के साथ, तो 4 ऐसे कैसे ही दोनों के ऊपर अंडर रूट है ना, 5 के ऊपर भी अंडर रूट है, 3 के ऊपर भी अंडर रूट है, तो आपने 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 कर देना है। अब नीचे वाले के साथ क्या होगा, ये वाला स्केयर स्केयर से कट जाएगा तो आपके पास 7 रह गया, ये वाला स्केयर और उससे कट गया तो इधर 5 रह गया। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, 3 7 से 21 माइनस 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 5 3 से 15 हो गया। सही है, अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई यहाँ पे हमारे पास आ गया 4√21 माइनस 4√11 और डिवाइडेड बाई 5, 7 में से 5 को निकालेंगे दो आपके पास 2 आ यहाँ पे, और यही हमारे पास क्या है, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर से अंडर को खत्म कर दिया, तो ये हमारे पास सिंपलीफाई होकर आंसर आ गया। नंबर 6 में 4√3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5, हमने इसको रैशनलाइज करना है, आप लिख दो बाय रैशनलाइज। रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यूज है ना, तो आपने इसको एज इट इज लिख देना 4√3 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5। इसको रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैंने प्लस है तो आप माइनस कर दोगे, आप लिख दोगे √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √5। अपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, 4√3 को मल्टीप्लाई करें इस पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ √7 माइनस √5 के साथ, और नीचे वाले दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। हमारे पास दोनों वैल्यूज देखें, एक प्लस में एक माइनस में है, तो क्या होगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर हो जाएगा, a हमारे पास √7 और b हमारे पास √5, तो दोनों का स्केयर कर दोगे। अब आपने 4√3 को √7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4√3 को जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पहले भी हम नीचे वाले को कर लेते हैं पहले ना, ये वाला स्केयर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, 7 रह जाएगा, ये वाला स्केयर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, -5 रह गया, 5 में 7 में से 5 को निकालोगे 2 रह जाएगा आपके पास। तो अब आप देखें कि ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास थी 4√3, इस वजह से हमने ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया था, 2 5 2 और 2 2 4, आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 2√3 इंटू √7 माइनस √5, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर हमने सारी जो थी वो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को खत्म कर ली है। सही है, तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमने ना सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 81 डिवाइड बाई 16 के ऊपर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर पावर है -3/4। तो पावर को कभी भी ना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस पावर कभी भी होनी नहीं चाहिए, हमारे पास पावर हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए, मतलब जमा की ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले ना हम अपनी नेगेटिव वैल्यू को ना पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे, आप उल्टा दोगे। अगर हम 16 ऊपर करते हैं और 81 को नीचे ले जाएं तो पावर जो होगी ना वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि जमा की हो जाएगी। अगर हम अपने अंदर वाली यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को उल्टा दें को कहते हैं रेसिप्रोकल कर दें ना, तो वैल्यूज हमारी जो पावर है ना वो हो जाएगी जमा की। मैं 16 को लिख देती हूँ ऊपर और 81 को लिख देती हूँ नीचे, तो पावर क्या हो जाएगी, जमा की हो जाएगी, 3/4 जमा का हो जाएगा। पहले नेगेटिव था ना, हमने उसको उल्टा दिया, 16 को ऊपर कर दिया, 81 को नीचे कर दिया, तो पावर क्या हो जाएगी, जमा की। पहला स्टेप आपने ये करना है। आगे आपने क्या करना है, आपने ना 16 का ले लेना है एलसीएम। 16 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आई होप सबको आपको लेना आता होगा। अब ये देखना 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 2 8 16, 2 8 16 हो गया। सही है, अब 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 2 4 8, और 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 2 4 और 2 1 2, यानी कि आपके पास 2 कितनी बार आ गया। अगर हमने 16 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 आ गया, 1 2 3 4, 4 दफ़ा आ गया, यानी कि मैं 16 को लिख सकती हूँ 2 के पावर 4 में, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, 2 के पावर 4 लिख ली। इस तरह आपने 81 का भी ले लेना है एलसीएम। 81 का हम एलसीएम लेते हैं, तो देखिए ज़रा 81, तो 81 3 से करते हैं। सही है, 3 1 3 3 2 6, 3 2 6, 2 कैरी चला गया, 21 बन गया ना। ठीक है ना, 3 2 6 होता है ना, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, 2 ऊपर कैरी चला जाएगा, बन जाएगा 21, तो 3 7 से 21। अब 3 के में 27 का आता है 9 3 9 27, और 3 3 9 और 3 1 3, यानी कि हमने जब 81 को जब हमने ऐसे लिया तो 3 हमारे पास कितनी बार आया, 1 2 3 4, 3 हमारा आ गया, 4 बार आ गया। तो मैं इस ना 81 की जगह लिख दूंगी 3 के पावर 4,
आई होप सो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास ना पावर है 3/4, आपने इस बार 3/4 को ना हर वैल्यू के साथ ना करा देना है पावर से मल्टीप्लाई, यानी कि 3/4 इसके ऊपर भी आ जाएगी, 2 के ऊपर भी आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी। तो आप 2 की पावर 4 पहली थी ना, आपने मल्टीप्लाई करा देना है 3/4 के साथ, क्योंकि ऊपर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने मल्टीप्लाई करा देना है। आपने लिख देना है 2 जो कि बेस है, ऊपर पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3/4। अब नीचे भी ऐसे होगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई, आपने ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देना 3/4 के साथ। तो क्या होगा, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे रह गया 2 की पावर 3 रह गई, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 रह गई। अब आपने 3 की पावर 3 यानी कि ना 2 को 3 का मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब ये है 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 3 बार है, यानी कि 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो इसकी जगह 8 लिख लिया। और नीचे डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 है ना, इसका मतलब 3 3 बार है, यानी कि 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया 3/4 की पावर -2, आगे डिवाइड है इंटू 4/9 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 16 की पावर 27 है। आपने करना, अब देखो मैंने आपको बोला था कि हमने पहला स्टेप ये करना होता है कि हमने ना हमेशा पावर को जमा कर रखना है, तो ये तो माइनस का है, तो आपने इसको उल्टा देना है, 4 को ऊपर कर दी, 3 को नीचे कर दी, ऐसे ही मैंने किया, 4 को ऊपर कर दिया, 3 को नीचे कर दी, तो पावर जमा की होगी 2 की होगी पावर, सही है, पावर 2 जमा की हो गई है। डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27 को एज इट इज लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ना यहाँ पे ये जो पावर 2 है ना, इसके दोनों के ऊपर ये जो ब्रैकेट के पावर 2 है ना, जो ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, ये 2 का मतलब ये कि ये 4 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, तो ऊपर वाले 2 को ना हमने दोनों के ऊपर ना काट दिया, 4 के ऊपर 2 को सेपरेट लिख दिया और 3 के ऊपर 2 को सेपरेट लिख दिया। डिवाइड बाय 4 की पावर 3 9 की पावर 3, यहाँ पे भी ना हमने पावर्स को सेपरेट सेपरेट कर दिया, यानी कि ये जो 3 है ना, ये ब्रैकेट के बाहर है ना, इसका मतलब 3 4 के ऊपर भी है और 9 के ऊपर भी है, तो मैंने 4 के ऊपर 3 को अलग कर दिया और 9 के ऊपर 3 को पावर को अलग कर दिया, सही है, मल्टीप्लाई 16/27। अब ये आपको पता है 4 का स्क्वायर जो होता है ना, वो किसके पास होता है, 4 4 जार, 4 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 4 2 बार है, यानी कि 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो 4 4 16 हो गया, और 3 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 3 की दोबारा 2 बार है, यानी कि 3 3 9 लिख दिया, सही है। डिवाइडेड बाय, अपने कैलकुलेटर के ऊपर ना 4 के पावर 3 लिखोगे तो 64 आ जाएगा, और 9 के पावर 3 जब आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखोगे ना, तो के बाद आ जाएगा 729 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 27। अब ना आपको पता है, नहीं पता तो सुन लें कि जब डिवाइड होता है ना, डिवाइड को हम हमेशा ना मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। डिवाइड को हम जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं, यानी कि जब ये वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है ना, तो 729 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे चला जाएगा, रेसिप्रोकल होकर हो जाता है ना। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले वाले को नीचे कर देते हैं, 729 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई 16/27 एज इट इज। अब आपने सिर्फ और सिर्फ ना कटिंग करनी है, कटिंग करना आपको आता होगा, कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज इकट्ठी लिख देना, 16/9 लिखना, मल्टीप्लाई 729/64 लिखना, मल्टीप्लाई 16/27 लिखना, तो 12 ही आंसर आएगा। ये सारी कटिंग होने के बाद क्या आएगा, 12 आंसर आ जाएगा। आप इसको सोल्व करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, सही है। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, हमारे पास है 0.027 को ना के ऊपर पावर है -1/3 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना इसकी पावर को नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए आप सबसे पहले ये आपके पास डेसिमल में ना आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, आप पॉइंट को खत्म करोगे, जब आप पॉइंट को खत्म करोगे नीचे 1 आ जाएगा। आप देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो आप नीचे 3 0 लगा दोगे, इंटू पावर -1/3 है। अब आप इसको करोगे रेसिप्रोकल, यानी कि आप 1000 को ले जाओगे ऊपर और 27 को ले आओ नीचे, क्योंकि 27 से पहले जितने भी जीरो वो जो है वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप 27, अब आपके पास जो पावर है आपने उठा दिया ना, इसको आप ऊपर ले गए हो और इसको नीचे ले आए हो, तो पावर हो जाएगी जमा की, हो जाएगा 1/3 जमा का हो जाएगा। अब 1000 जो होता है ना, ये 1000 मतलब ये है कि कितने जीरो है, 3 जीरो, तो हम 10 के ऊपर 3 डाल देंगे। 27 आपको पता है किसका होता है, 27 हमारे पास होता है 3 का क्यूब, यानी कि 27 जब आप ऐसे लोगे ना, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3, यानी कि 27 की जगह मैं लिख दूंगी 3 की पावर 3 और 1000 की जगह मैं लिख दूंगी 10 की पावर 3 इंटू 1/3। अब ये जो 1/3 है ना, ये दोनों के ऊपर आ जाएगी, आप लिख दोगे 10 की पावर 3 इंटू मल्टीप्लाई डाल के ना 1/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब नीचे वाला 3/3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 10 रह गया, ये वाला नीचे वाला 3/3 पावर में कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे रह गया 3, ये 10/3 आ गया ना, तो 10/3 जो आपका आंसर है, सही है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है हमारे पास अंडर रूट है, अंडर रूट के बाद 7 है और अंदर एक्स के बाद 14
मल्टीप्लाई वाई की पावर 21 मल्टीप्लाई जी की पावर 35 डिवाइड बाई वाई की पावर 14 और जी की पावर 7 है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने अंदर वाली वैल्यूज को ना हमने अंडर रूट के बाई 7 को एज इट इज लिख देना है और फिर हमने अंदर वाले क्वेश्चन के अंदर ना सिंप्लीफाई करना है। एक्स हमारे पास एक ही था, एक्स की पावर 14 हमने इसको एज इट इज लिख दिया, एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई। आप देखिए ऊपर वाई की पावर है 21 और नीचे वाई की पावर है 14। आपको पता है कि अगर आपके पास बेस सेम हो, कोई बेस है, लेट्स सपोज वाई है, कुछ भी है, ए बी है, कुछ भी कह सकते हो आप, ऊपर कुछ हो, कुछ भी नंबर है, एम है, नीचे एन है, अगर बेस सेम हो, ठीक है, अगर बेस सेम हो, वो डिवाइड हो रही हो तो पावर्स हो जाती हैं माइनस, पावर क्या होती है, माइनस हो जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे भी ऐसे होगा, देखिए ना, इधर भी वाई है, इधर भी वाई है और वो डिवाइड हो रही हैं तो पावर इनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। आप लिख दो वाई की पावर, लिख दो 21 डॉट मल्टीप्लाई, तो जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, वाई की पावर -14 हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये वाला डिवाइड में पावर होती है ना तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है, -14 मल्टीप्लाई जी की पावर 35 है और जब ये जो 7 है ना ऊपर जाके -7 हो जाएगा। अंडर रूट 7 हम ऐसे ही लिख देंगे, वाई की पावर 14 मल्टीप्लाई, तो ये आप वाई की पावर में से क्या करोगे, 21 -14, आपके पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 21 -14 प्लस माइनस माइनस होता है ना, इस वजह से ये आ जाएगा 21 -14 मल्टीप्लाई जी की पावर है 35 और -7। अब ना यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वाई एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई जी की पावर क्या आ जाएगा, 21 में से आपने 14 को माइनस करना 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई जी की पावर क्या आ जाएगा, 35 में से 7 को माइनस करोगे तो 28 आ जाएगा, इनटू अब जो आपके पास ये ना अंडर रूट 7 है ना, ये आपके पास इक्वल होता है 1/7, सही है। वैसे अंडर रूट की अपनी बजाते खुद अपनी वैल्यू अकेले की होती है 1/2, लेकिन अगर इसके बाई 7 हो 3 हो तो वो उसके बराबर होता है 1/7। अगर बाई 7 है ना अंडर रूट के बाई तो 1/7 होगा, अगर बाई 3 हो तो 1/3 होगा, सही है। तो अब ना हम ना इसको लिख देंगे वाई की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर सॉरी एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई वाई की पावर 7 मल्टीप्लाई सी की पावर 28 की होल पावर 1/7। अब ये 1/7 को ना आपने हर एक के ऊपर पावर में मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देना, सही है। वाई की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, सी की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। तो अब कटिंग करें 7 मतलब 7, 7 2 14, तो आपके पास एक्स की पावर 2 आ गई है। ये वाला 7 7 से कट गया तो वाई 1 वाई रह गया, ठीक है, वाई की पावर 1 और जी के पावर 7 मतलब 7 7 4 28, तो आपके पास जी की पावर 4 आ गई है। तो ये आपके पास आंसर आ गया सिंप्लीफाई होके। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहा गया 5 डॉट 25 की पावर n+1 माइनस 25 डॉट 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। अच्छा अब आपने क्या करना, 5 को ऐसे लिखना, आपने लिखना 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। आप 25 का एलसीएम लो और देखिए क्या आएगा, 5 5 25 और 5 1 5, यानी कि मैं इस 25 के साथ लिख दूंगी 5 का स्क्वायर, सही है। इस 25 का मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर इनटू ऊपर पावर क्या है n+1, उसको एज इट इज लिख देना है, माइनस अब इधर भी 25 है तो उसको भी 5 की पावर 2 कर दूंगी, 5 की पावर 2n एज इट इज, नीचे भी 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस 5 की पावर 25 है ना, 5 की पावर 2 इंटू n+1। अब ना हमारे पास ना क्या आ जाएगा 5 माइनस सॉरी डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ये 2 को ना इसके मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप इस 2 को पहले n के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2n हो जाएगा, फिर आप प्लस फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 1 2, सही है। 2 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो 2n प्लस 2 को 2 1 2 माइनस। अब ना यहाँ पे भी देखिए ज़रा, बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। आप एक दफ़ा लिखोगे 5 और दोनों को ऐड कर दोगे, 2n + 2 कर दोगे, बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, बेस अगर सेम है उनकी पावर जो भी है तो बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि हो जाता है n + m। यहाँ पे ये यही किया है और डिवाइड बाय 5 माइनस 5 की पावर, इधर भी 5 की पावर 2n + 3 था, यहाँ से लिख दिया माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n और प्लस 2 1 2, सही है। अब ना आपने गौर करना है कि हमारे पास इधर भी कुछ वैल्यू है, इधर भी कुछ वैल्यू है, दरम्यान माइनस है, इधर भी कुछ वैल्यू, इधर भी कुछ वैल्यू, दरम्यान माइनस है, तो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन, जब दरम्यान प्लस माइनस हो ना तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आता है। तो आपके पास यहाँ पे ना 5 की पावर 2n + 2 देखिए इधर है, इधर भी है 5 की पावर 2n, इसका मतलब हम उसको कॉमन ले लेते हैं। आपने 5 की पावर 2n + 2 को कॉमन ले लेना, अंदर का रह जाएगा, इधर रह जाएगा 5 माइनस इधर का रह गया, कुछ भी रानी 1 रह गया, सही है, क्योंकि सारे का सारा बाहर आ गया ना, इसी जगह पे 1 रह गया, तो सारे का सारा बाहर आ जाता है ना, इस जगह पे 1 रह जाता है, सही है, तो ये 1 आ गया। अब देखो नीचे भी क्या कॉमन आ रहा है, नीचे भी 5 की पावर 2n + 2 इधर है ना, तो इसके अंदर भी 5 की पावर 2n + 2 मौजूद है, ये जो 3 है ना
इसका मतलब है 2 मौजूद है, 2 जमा 3 जो 2 जमा 1 3 होता है ना, तो इसमें से ना हम इसको यानी कि जो लिखा ना 5 की पावर 2n प्लस 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 2 प्लस 1 मतलब क्या है 3, जब 2 जमा 1 3, तो इसको ये पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ से 5 के पावर 2n प्लस 2 को जब बाहर कॉमन निकालोगे तो अंदर का रह जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा एक 5 की पावर ये 3 था ना, 3 में से 2 तो बाहर चले गए, एक 5 की पावर 1 अंदर रह गया। यानी कि ना मैं अगर इसको पकड़ूँ ना, इसको या बच्चे मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, बल्कि यहाँ पे ये पकड़ लेती हूँ। हमारे पास ना यहाँ पे इस स्टेप को आपने बड़े गौर से समझना है, क्योंकि अगर आपको मुश्किल लगता है मैं तब भी, और अगर आपको आसान लगता है तब भी। 5 की पावर 2n प्लस 3 है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 5 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 1। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 की पावर 2n प्लस 2 को अकेला और 5 की पावर 1 को अकेला, और पीछे भी क्या था, पीछे भी एक 5 पड़ा हुआ था, ये वाला 5। तो 5 की पावर 2n प्लस 2 को मैंने यहाँ पे बाहर कॉमन ले लिया, तो एक ये वाला 5 था और एक ये वाला 5 था ना, तो 2 5 थे, तो 5 की पावर 2 आ गया, रह गया। सही है, टोटल 5 थे, 3 ये और एक ये, 4 थे, 4 में से 2 बाहर आ गया और एक ये वाला और एक अंदर वाला, तो टोटल 2 रह गए। 5 की पावर 2 अंदर रह गया और माइनस यहाँ पे क्या रह गया, अभी सिर्फ 1 रह गया। सही है, देखो इधर भी 5 की पावर 2n प्लस 2 है और नीचे भी 5 की पावर 2n प्लस 2 है, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 5 में से 1 निकालोगे तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 4, और 5 की पावर 2 क्या हो गया 25, 25 और माइनस 1, 25 में से 1 निकालोगे तो 24 आ जाएगा। आप कटिंग कर लो, 4 1 सा 4 और 4 6 24, तो आपके पास 1/6 आपके पास आंसर आ गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 16 की पावर है n प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 2 की पावर है x माइनस 3 मल्टीप्लाई n की पावर 8 की पावर 2 x प्लस 2 है। अब ना यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने देखना है, अच्छा x की पावर 16 की पावर है एन x प्लस 1 है ना, तो आप इधर लिख दो 16 की पावर x को 16 की पावर x को अकेला कर लो, डॉट x की 16 की पावर 1 को अलग कर लो, यानी कि 16 की पावर x को सेपरेट और 16 की पावर 1 को सेपरेट, हम इसको एक्सपैंड तोड़ रहे हैं। प्लस 20 डॉट 4 की पावर 2x, नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर x डॉट 2 की पावर माइनस 3, हमने इसको भी ना तोड़ दिया, 2 की पावर x को अकेला कर दिया, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई ना मल्टीप्लाई डॉट 2 की पावर माइनस 3 को सेपरेट कर लिया, इधर भी मल्टीप्लाई 8 की पावर x को सेपरेट कर लिया, डॉट 8 की पावर 2 को सेपरेट कर लिया। सेपरेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब देखिए ज़रा 16 किसका 16 का एलसीएम लेना है, जब आप 16 का एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4, आपको लेना आता है ना 16 का एलसीएम, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपने 16 का एलसीएम लिया, पीछे भी लिया ना, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी कि 2 की पावर 4 आता है, 2 की पावर 4 16 के बराबर होता है, तो हमने ना 16 की जगह लिख दिया 2 की पावर 4 इंटू एक्स डॉट 16 की पावर 16 ऐसे कैसे ही प्लस 20 इंटू 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर होता है, 2 की 4 की जगह लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 2x, 2 की पावर x डॉट 2 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 किसका होता है 2 की पावर 3 होता है, आप 8 का एलसीएम लोगे ना तो 2 की पावर 3 आएगा, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, यानी कि 2 की पावर 3, तो इस 8 के साथ मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू एक्स ऊपर पावर, जो उसकी अपनी पावर है ना वो आपने ब्रैकेट के बाहर लिखनी है, डॉट 8 2 की पावर 3 इंटू 2 ऊपर उसकी अपनी पावर। अब ये जो 2 की पावर 4x है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करा देना, 2 लिख कर ना ऊपर 4x को, जब 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x डॉट 16 की जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 20 डॉट 2 की पावर 2x, यानी कि 2 2 4x हो गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर x डॉट 2 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर इसको मल्टीप्लाई करें 3x हो जाएगा और इंटू 2 की पावर 3 2 6 हो गया। आपने देखना है ऊपर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इधर है 2 की पावर 2x इधर भी है और 2 की पावर 2x इधर भी, उधर मैंने प्लस है, जब तुम्हारे प्लस हो या माइनस हो तो कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर 4x को आप कॉमन ले लोगे और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2 की पावर x प्लस 20 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय देखें इधर आपके पास है ये दोनों 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 की पावर x वाले को कटा कर लें, ये 2 की पावर x है और ये 2 की पावर 3x है, इन दोनों को जमा कर लें तो आ जाएगा 3x प्लस x, और आपके पास ये दो वैल्यूज है ना
जो एक्स के बगैर वाली कॉन्स्टेंट वाली है वो है 2 की पावर 6 और माइनस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रही थी, मल्टीप्लाई में हमने पावर्स को प्लस कर दिया और प्लस और उसका माइनस प्लस माइनस माइनस है ना, क्योंकि उसका अपने ऊपर माइनस है ना, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 की पावर 4x हमारे पास कैसे आया, यहाँ पे हमने कॉमन निकाला है ना, तो अंदर रह गया 2 की पावर 4 प्लस 20 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमने एक्स वाली को एक्स के अंदर प्लस कर दिया और जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज थी ना यानी कि 6 माइनस 3 हमने इन दोनों को का जो है वो प्लस कर दिया। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 की पावर 4x इंटू 16 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 4 को जगह हमने 16 लिख दी है। अब 2 की पावर 4 ऊपर भी है 2 की पावर 4x यानी कि 2 की पावर 4x ऊपर भी है 2 की पावर 4x नीचे भी है, तो ये कट जाएंगे। आपने बीच के साथ 16 को जमा किया 36 आ गया, 2 की पावर 3 को कैलकुलेट किया तो 8 आ गया, यानी कि 2 को हमने 3 मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 4 2 8, तो हमारे पास आ गया 36/8। तो आपने हम यहाँ पे कटिंग करनी है 4 के टेबल से, 4 2 8 4 2 8 और 4 9 36, तो 9/2 आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, 64 की पावर है माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 9 की पावर है माइनस 9/2। आपने सबसे पहले ना आपने यहाँ पे 64 का एलसीएम ले लेना है। जब आप 64 का एलसीएम लोगे ना तो 4 की पावर 3 आएगा, 4 की पावर 3 इंटू -2/3 डॉट ये डिवाइडेड बाय, अब 9 का आपने एलसीएम ले लेना है, तो 9 का एलसीएम आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू -3/2। अब हमारे पास यहाँ पे ना ऊपर भी अंदर भी 3 है और डिवाइडेड में भी 3 है, तो डिवाइडेबल है बट 3 ऊपर वाले 3 से कट जाएगा, तो 4 की पावर -2 रिमेनिंग रह जाएगा, डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला 2 2 से कैंसिल हो गया, तो आगे हमारे पास आ गया 3 की पावर -3 आ गया। अब हमने ना यहाँ पे ना 4 की पावर -2 और इस डिवाइड को इस बटे की फॉर्म में लिख लिया ना, डिवाइड बाय हम डिवाइड को बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, हमने इसको बटे यानी कि बाई की फॉर्म में लिख दिया 3 की पावर -3। अब अन्य को कहा था कि आपने हमेशा जो है ना पावर उसको रखना है जमा का, तो जमा करने के लिए आप क्या करोगे, अगर आप 3 को ऊपर ले जाओ तो इसकी पावर जमा की हो जाएगी, और आप 4 को नीचे ले जाओ रेसिप्रोकल कर दो ना, नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे, हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो 3 की पावर 3 ऊपर चली गई, तो यानी कि जमा की हो गई है, और 4 की पावर 2 नीचे आके जमा की हो गई है। तो अब 3 की पावर 3 आप जब 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे ना 3 के साथ ही, तो 27 आ जाएगा, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 4 16, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 27/16। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। हमने ना यहाँ पे अब क्या करना है, 3 की पावर n को एज इट इज लिखना है, यहाँ से इसके अंदर से ना 3 की पावर n को अकेला करना है, तो 3 की पावर n को करने आप तो सबसे पहले इसको तोड़ोगे, यानी कि आप इसको एक्सपैंड कर दोगे, आप 9 की पावर n को लैदा कर दोगे डॉट 9 की पावर 1 को, यानी कि 1 को लैदा और 8 पावर n को लैदा, 9 की पावर n डॉट 9 की पावर 1। नीचे भी आप ऐसे करोगे, नीचे भी आप इसको तोड़ोगे, 3 की पावर n को सेपरेट कर दोगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 को अकेला कर दोगे, मल्टीप्लाई इधर भी आप 9 की पावर n को अकेला डॉट 9 की पावर -1 को अकेला। अब ना तो वाली वैल्यू सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली भी सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या होगा, ये वाला 3 की पावर n ऊपर भी है 3 की पावर n नीचे भी है, तो ये कट जाएंगे हमारे पास। तो ऊपर और देखिए और क्या कटिंग हो रही है हमारे पास, जब आप नोट करोगे तो हमारे पास देखिए इधर भी 9 की पावर n है, इधर भी 9 की पावर n है, तो ये भी कट जाएगा, सिर्फ एक 9 ऊपर रह जाएगा, 9 ऊपर एक रह गया और नीचे का रह गया 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 9 की पावर -1। तो अब हमने इन पावर्स को जमा क्या करना है ना, तो 3 ऊपर जाके जमा हो जाएगा, 9 में जब ऊपर जाएगा, ये हमारा 9 जब ऊपर जाएगा यानी कि डिनोमिनेटर में ना, जब न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब आपने 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको यानी कि तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 9 × 3 × 9, तो आपके पास 243 आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सही है। अब हमारे पास 9 वाला क्वेश्चन है इसी पार्ट का, 5 की पावर n+3 -6 डॉट 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो ना हमने ना यहाँ पे भी इसको तोड़ना है, एक्सपेंड करना है, 5 की पावर n को हम अकेला कर देंगे, -5 की पावर 3, सही है, -6 डॉट 5 की पावर n को अकेला और 5 की पावर और 1 को पावर 5 की पावर 1 को अकेला, नीचे भी आप ऐसे करें, 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n एज इट इज -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n एज इट, क्योंकि सारी पावर्स अकेली थी। अब ऊपर आपने देखना है, तो मैंने माइनस है ना, आपको मैंने बोला था जब माइनस हो या प्लस हो तो आपने देखना ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा था, देखिए क्या कॉमन आ रहा था, ऊपर से कॉमन आ रहा था 5 की पावर n इधर भी है
और 5 की पावर n इधर भी है, तो आपने इन दोनों में से 5 की पावर n को कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या रह गया, अंदर हमारे पास रह गया 5 की पावर 3, आपने लिख दिया -6 × 5 डिवाइड बाई, नीचे भी देखिए माइनस है, तो नीचे से भी ना 5 की पावर n इधर भी है और 5 की पावर इधर भी है, आपने दोनों से कॉमन निकाल लिया, 5 की पावर n कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 9 - 4, 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 3 आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 125 आ जाएगा, माइनस 5 6 30 डिवाइड बाई 9 में से 4 को निकाला 5 आ गया। आपने 125 में से 30 को माइनस करा तो 95 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5। आपने कटिंग करनी है, 5 1 5 5 1 5, वो 5 9 35, 5 9 45, तो आपके पास 19 आंसर आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का 19 आपके पास आंसर है। तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज यानी कि 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है इफ x इज इक्वल है 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमने ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन मैंने हमें कहा कि x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करें। हमें x की वैल्यू गिवन है, जो हमारे पास x इक्वल है 3 प्लस √8, तो हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से सोल्यूशन करूंगी मैं, तो सबसे पहले मैं x को लिखूंगी, x मेरे पास इक्वल है, x इज इक्वल है 3 √8, मैंने लिख लिया, सही है। अब हमने 1/x फाइंड करना है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 1/x है, तो 1/x है, तो मैंने अब 1/x फाइंड करना है, यानी कि 1 और x को डिनोमिनेटर में लिखना है। अब डिनोमिनेटर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि 1/x इज इक्वल आके मेरे पास 1 डिवाइड बाई 3 प्लस √8। अब आपने देखना है कि हमारे पास ना डिनोमिनेटर में तो अंडर रूट आ गया है, और जब भी अंडर रूट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। आप करोगे बाय रैशनलाइज। जब हम रैशनलाइज करेंगे, आपको रैशनलाइज करना आता है, आप क्या करोगे, रैशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, साइन प्लस है आप कर दोगे माइनस 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाई b 3 माइनस √8, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस √8 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस √8 ही आएगा, और डिवाइडेड बाई 3 प्लस √8 इंटू 3 माइनस √8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x आपके पास इक्वल आ जाएगा 3 माइनस √8। देखिए यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, हमारे पास इक्वल आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के इक्वल। तो हमारे पास आ जाएगा ये a हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और b क्या हमारे पास √8 का स्क्वायर, 3 माइनस √8, अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये वाला स्क्वायर √8 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 8। अब 3 माइनस √8 9 में से आपने 8 को माइनस किया तो आपके पास आ गया यहाँ पे 1, सही है। तो हमारे पास ये 1 आ गया ना, तो अब आपने अब आपने x प्लस √x फाइंड करना है ना, जो हमने फाइंड करना है वो आपने दिमाग में रखना है, यहाँ छोड़ नहीं देना। x प्लस 1/x है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x वैल्यू हमारे पास है 3 √8, तो आप x की जगह पुट कर दो 3 प्लस √8, और इसकी जगह 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/x की वैल्यू हमारे पास आई है 3 माइनस √8, तो आप इसी जगह पुट कर दे 3 माइनस √8, सही है। 3 माइनस √8, आप इसको कटिंग शटिंग करें, प्लस √8, ये माइनस का प्लस का कटिंग हो जाएगी, 3 के तो 3 को जमा किया तो 6 आंसर आ गया, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6, ये आंसर खत्म हो गया यहाँ पे, सही है। अब अपने x की वैल्यू अब हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है, x वैल्यू मेरे पास है 3 प्लस √8, और 1/x की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी, 1/x की वैल्यू क्या आई है, ये वाली 1/x की वैल्यू आई है, 1/x की वैल्यू आई है 3 माइनस √8, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 माइनस √8। अब इन दोनों को माइनस करना है ना, तो आप लिख दो कि x की जगह x वैल्यू पुट करो 3 प्लस √8, यहाँ पे लिखो माइनस माइनस, और 1/x वैल्यू लिख दो ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस √8। अब ब्रैकेट के बाद माइनस है ना, तो 3 प्लस √8 तो एज इट इज आ जाएगा, अब ब्रैकेट के बाद माइनस है ना, तो साइन चेंज हो जाएगी, जगह -3 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस प्लस √8 हो जाएगा। अब क्या कटिंग होगा, ये 3 से कट जाएगा, √8 प्लस √8, इसका कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 + 1 2 √8 हमारे पास आंसर आ गया, सही है। और यही हमारे पास जो था रिक्वायर्ड आंसर। फ्रेंड्स आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3 का ही ना, एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 3 का ही पार्ट नंबर 3 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। x का स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो आपको पता है हमें गिवन है x की वैल्यू हमें गिवन है, x इज इक्वल है 3 प्लस √8, और 1/x अभी हमने फाइंड किया था, वो हमारे पास आया था 3 माइनस √8 के बराबर ना। अब हमने x का स्क्वायर, हम देखेंगे अच्छा x का स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप इसका x का स्क्वायर फाइंड करोगे, x का स्क्वायर कर दोगे, इधर भी x का स्क्वायर आता है, आप इस साइड पे भी 3 प्लस √8 को भी होल स्क्वायर अप्लाई कर दोगे, तो इसके ऊपर आप आपने देखना है अच्छा 3 प्लस √8, यानी कि ना ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज है a प्लस b का होल
स्केयर, इस ये बना पड़ा हुआ है, तो आपने इसको ओपन करना है। तो ये आपको पता है a प्लस बी का होल स्केयर हमारे पास इक्वल होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। 3 जो a है मेरे पास है 3 और जो b है मेरे पास है √8 है, तो आप करोगे a का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर प्लस √8 का स्केयर प्लस 2, फार्मूले का a क्या है 3 और b क्या √8, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। 3 का स्केयर क्या हो जाएगा, 3 का स्केयर में हमारे पास होता है 9 के बराबर, ठीक है 3 का स्केयर 9 है प्लस ये वाला स्केयर इस अंडर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 8 प्लस आप 3 2 6 6 √8, सही है √8। अब आपने देखना है कि 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, तो x का स्केयर हमारे पास आ गया 17 प्लस 6 √8 यानी 2 6 √8 ये आ गया हमारे पास, ये x का स्केयर आ गया। अब x का स्केयर तो आ गया है, अब हमने 1/x का स्केयर भी फाइंड करना है ना, तो 1/x का स्केयर हम देखेंगे क्या आएगा। तो 1/x हमारे पास 1/x की वैल्यू है 3 माइनस √8, तो आप ये लिख देना 3 माइनस √8। अब इसके ऊपर स्केयर अप्लाई कर देना, दोनों के ऊपर स्केयर अप्लाई कर देना है, 1/x के ऊपर भी स्केयर अप्लाई कर दें और हमारे पास इसकी वैल्यू इक्वल है 3 माइनस √8 के ऊपर भी स्केयर अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये आपके पास फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल वाला स्केयर, a माइनस बी का होल स्केयर हमने 3 डॉट डाल के ना लिखना है साइड पे फार्मूला, ताकि एग्जामिनर को पता चले। a माइनस बी का होल स्केयर हमारे पास इक्वल होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। a मेरे पास है 3 और b मेरे पास है √8, अब पुट करें 3 का स्केयर प्लस √8 का स्केयर माइनस 2, फार्मूले का a क्या है 3 और b क्या है √8, 3 का स्केयर आ गया 9, ये वाला स्केयर √8 से कैंसिल हो गया, 8 रह गया माइनस 3 2 6 √8, 9 के अंदर आपको जमा करेंगे 17 माइनस 6 √8 आ गया, ये मेरे पास 1/x स्केयर आ गया। देखिए x का स्केयर भी आ गया, 1/x का स्केयर भी आ गया, और हमने फाइंड करना था, हमने x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर फाइंड करना था। तो अब हम इसको काट दे x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर, x का स्केयर की वैल्यू मेरे पास आई है 17 प्लस 6 √8, तो पुट कर दे 17 प्लस 6 √8 प्लस 1/x की वैल्यू आई है 17 माइनस 6 √8, तो पुट कर दे 17 माइनस 6 √8। अब आपने सिर्फ यहाँ पे कटिंग करनी है, देखिए कटिंग हो रही है, हाँ जी, ये वाला माइनस 6 √8 प्लस 6 √8 से कैंसिल हो जाएगा, 17 प्लस 17 रह जाएगा, 17 प्लस 17 को 17 के अंदर जब प्लस करोगे तो आपके पास 64 आ जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 34। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी का चौथा पार्ट हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। तो यहाँ पे ना x का स्क्वायर हमने फाइंड किया, वह हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आया था 17 प्लस 6 √8, तो आप यहाँ पे लिख दो 17 प्लस 6 √8। 1/x की स्क्वायर वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1/x की स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इक्वल आई थी 17 माइनस 6 √8, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 17 माइनस 6 √8। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। आप लिखो x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, तो आपके पास इक्वल आ जाएगा x के स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करें, क्या है इसकी वैल्यू है 17 प्लस 6 √8, तो माने माइनस है तो माइनस लगा दे, 1/x स्क्वायर की वैल्यू पुट करें वो है 17 माइनस 6 √8। अब आपने ना 17 प्लस 6 √8 एज इट इज आ जाएगा। अब आपने इसको माइनस को अंदर अप्लाई करना है, तो आ जाएगा माइनस 17 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 6 √8, तो ये वाला प्लस 17 माइनस 17 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बची है 6 √8 प्लस 6 √8, तो 6 और 6 का हो जाएगा 12, 6 में 6 जमा करेंगे तो 12 √8, तो ये आपके पास x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई है। सही है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पांचवें क्वेश्चन में उसने कहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करें। तो सबसे पहले आप लिख लो कि आपके पास x के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आई हुई है, तो आप लिख दें 17 प्लस 6 √8, तो आप यहाँ पे लिख दें x का स्क्वायर हमारे पास इक्वल है 17 प्लस 6 √8, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में फाइंड करके आए हैं, और डिवाइड। अच्छा, अब हमने इसका ऊपर क्या करना है, ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में कहा है x की पावर 4, तो हम क्या करेंगे x के स्क्वायर का दोबारा से स्क्वायर लेंगे, तो x की पावर 4 आ जाएगा ना, तो आप 17 प्लस 6 √8 का आप स्क्वायर लोगे, तो यहाँ पे दोबारा से यही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला ही a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला। a आपके पास है 17, आप 17 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 289 आ जाएगा, प्लस अब आप b का स्क्वायर करोगे, b आपके पास है 6 √8 का होल स्क्वायर करोगे, प्लस 2 फार्मूले का, a आपके पास क्या 17 इंटू b आपके पास क्या 6 √8। आपने ना 286 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और ये वाला स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, तो 36 इंटू 8, यानी कि 36 को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें 17 के साथ और 20 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, आपके पास आ जाएगा 204। कैलकुलेटर के ऊपर आपने करना है इंटू √8। अब
289 प्लस आप 36 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आ जाएगा, प्लस 208 इंटू √8। आपने इन दोनों को जमा करना तो आ जाएगा 577 प्लस 204 इंटू √8। ये हमारे पास x के पावर 4 का भी वैल्यू आई है, x के पावर 4 आई है ना। अब हमने 1/x के पावर 4 फाइंड करना है। देखिए 1/x के पावर 4 पास आ गया 1/x की पावर x का स्क्वायर जो कि हमने फाइंड किया हुआ था ना, तो आप लिख देना है 1/x का स्क्वायर हमारे पास इक्वल है 17 माइनस 6 √8 के। अब हमें ये तो x की 1/x के पावर 4 चाहिए ना, तो आप दोनों के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर देना है। अब देखना बाय स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिख भी लेते हैं बाय, या टेकिंग भी लिख सकते हो आप, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आपने खुद से स्क्वायर अप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/x की स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 17 माइनस 6 √8 का होल स्क्वायर। अब इस पर दोबारा से फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab वाला। तो a मेरे पास क्या है 17 का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारे पास 6 √8 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला को दोबारा माइनस है ना, तो 2 के साथ माइनस आएगा, -2 इंटू ए मेरे पास क्या है 17 और बी क्या है 6 √8 है। आप 17 का सब स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 289 प्लस आप 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 36 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 को मल्टीप्लाई करें 17 के साथ, 17 को 6 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 204 इंटू √8 आ गया। सही है। अब 289 प्लस 36 को जब आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास आंसर आया 288 माइनस 204 इंटू 8। तो 1/x के पावर 4 का आपके पास वैल्यू आ गई है इज इक्वल आ गया 577 माइनस 20 टू 204 इंटू 8। हमने फाइंड करना था x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। तो x के पावर 4 का आंसर की वैल्यू लिखिए, x के पावर 4 हमारे पास इक्वल आया था 577 प्लस 204 इंटू 8। हमने प्लस करना है x के पावर 1/4, 1/x के पावर 4 की वैल्यू ये है 277 माइनस 204 इंटू √8। आप देखिए इसमें से ना ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 204 इंटू √8 माइनस 204 √8 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 577 को आप प्लस करोगे 577 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1154 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का ही आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है फाइंड करना है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करें। तो x की वैल्यू हमें पता है, हम करेंगे सोल्यूशन। x की वैल्यू हमें पता है, हमारे पास वैल्यू है 3 √8 और 1/x की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 3 माइनस √8। अब ने इन दोनों का क्या करना है, हम इन दोनों का हमने लिख देना है x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर करना है। तो आप x की जगह x की वैल्यू लिखोगे 3 माइनस √8, तो माने माइनस से आप माइनस लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे और 1/x की वैल्यू लिखोगे। 1/x की वैल्यू है 3 माइनस √8 और उसका होल स्क्वायर कर दोगे। अब आपने ना इस ब्रैकेट को खोलना है, ब्रैकेट के बाद माइनस है ना, तो ये हो जाएगा -3 और प्लस √8, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस √8 एज इट इज हो जाएगा -3 प्लस √8 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए अंदर हमारे पास कटिंग हो रही है, अंदर हमारे पास ये वाला -3 प्लस 3 से कट गया, तो अंदर हमारे पास रह गया √8 प्लस √8 का होल स्क्वायर। तो √8 और √8 क्या हो जाएगा 2√8 हो जाएगा ना, 2√8 इंटू का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और ये वाला स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया, तो ये 8 रह गया। आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो आपके पास 32 आ गया, यानी कि x माइनस 1/x का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ गया 32 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट आगे हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। हमने p और q फाइंड करना है, साथ जेड हमें क्वेश्चन गिवन है 8 माइनस 3√2 डिवाइड बाई 4 प्लस 3√2 इज इक्वल है p प्लस q√2 के ना। तो हम सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन हमने क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे 8 माइनस 3√2 डिवाइड बाई 4 प्लस 3√2 इज इक्वल आ गया p प्लस q√2 के बराबर। अब ना अगर हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात करें ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बटा है और बटे के नीचे हमारे पास ना उसमें अंडर रूट में वैल्यू है। तो आपको पता है कि बटे के नीचे जब भी अंडर रूट होता है तो हम यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में ना रैशनलाइज करना है, आपने अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है, फिर आपने इसका साइन चेंज करके ना यहाँ पे आपने लिखना रैशनलाइज किया, हमने बाय रैशनलाइज सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर रैशनलाइज किया। रैशनलाइज हमने किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आप लिखोगे 4 माइनस 3√2
डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 और बाकी सारा ऐसे कैसे ही है, इज इक्वल की जगह पे p प्लस क्यू अंडर रूट 2 ऐसे कैसे ही है। अब ऊपर में दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, आपने इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेना है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले भी दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने इनको भी ब्रैकेट में लिख लेना है। तो इक्वल की जगह पे इक्वल 6 p प्लस क्यू अंडर रूट 2 एज इट इज। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे टर्म के साथ 4 माइनस 3 अंडर 2 के साथ, फिर आपने माइनस 3 अंडर 2 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे टर्म के साथ 4 माइनस 3 अंडर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपने ना जब आप 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा, माइनस 8 3 ज़ा 24 अंडर रूट 2 एज इट इज, माइनस 4 3 ज़ा 12 अंडर रूट 2 एज इट इज, और माइनस माइनस प्लस 4 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल आ गया p प्लस क्यू अंडर 2। आप नीचे वाले देखिए जरा, ये वाली हमारे पास एक वैल्यू है a प्लस बी है इनटू a माइनस बी है, तो ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, एक दफ़ा आप कर दोगे इसको 4 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और जो b के पास है 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये वाला स्क्वायर 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो अब आपने इसको मजीद आगे सोल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास आ गया 32 माइनस 36 अंडर रूट 2 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 2, और नीचे आ गया हमारे पास 16 माइनस 18 इज इक्वल आ गया p प्लस क्यू अंडर रूट 2। आपने ना इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको सोल्व करना है 32 एज इट इज माइनस 36 अंडर रूट 2 एज इट इज प्लस 2 9 18, और माइनस 18 में से 16 को निकालेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और ये वाला ऐसे कैसे आ जाएगा, ये आपने ऊपर से ऐसे नीचे उतारी जाना है राइट हैंड साइड पे ना। अब ना 32 के अंदर आपने 18 को जमा करना है, यानी कि इधर है 32, ये वाला 32 और ये वाला 18, इन दोनों को जमा करोगे तो 50 आ जाएगा, माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई माइनस 2 एज इट इज। अब देखिए ऊपर में से ना कॉमन निकल रहा है, माइनस 2 कॉमन निकल रहा है ऊपर वाला, तो आपने ऊपर में से ना माइनस 2 को कॉमन निकाल लेना है। जब आप माइनस 2 को कॉमन निकालोगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस 25। जब आप तो आपने ना कैलकुलेटर के ऊपर ना 50 को ना डिवाइड करना माइनस 2 के साथ, तो माइनस 25 आएगा। सही है, तो आ जाएगा माइनस 2, जब आप एलसीएम लो सॉरी कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा माइनस 25 प्लस 18, 36 को ना आप माइनस 2 के साथ डिवाइड करना तो प्लस 18 ही आएगा, अंडर रूट 2 एज इट इज डिवाइड बाय माइनस 2 इस इक्वल आ जाएगा p प्लस अंडर 2, क्योंकि नीचे माइनस 2 है ना इसलिए हमने ऊपर वाले में से माइनस 2 को कॉमन निकाला है, तो ये ना कटिंग हो जाएगी, ये माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आके पास आ गया माइनस 25 प्लस 18 अंडर रूट 2 इस इक्वल आ गया p प्लस क्यू अंडर रूट 2। तो ना अब आपने ना इसको सीधा करके लिखे p प्लस क्यू अंडर रूट 2 को पहले लिखे और माइनस 25 प्लस 18 को इक्वल टू मतलब उस साइड पे राइट उनकी साइड पे ना ले जाएं। अब आके बाई कंपेयरिंग करना है। अब बाई कंपेयरिंग यानी कि पहले वाली वैल्यू p है तो आपने p को ना इक्वल रख देना है इसके माइनस 25 के बराबर, और जो है ना अंडर रूट 2 वाली वैल्यू अंडर रूट 2 को आपने रखना है इसके बराबर, तो q की जगह पे क्या आ रहा है 18। बाई कंपेयरिंग p की वैल्यू हमारे पास इक्वल आई है 25 के, क्योंकि p जो है पहले है तो वो माइनस 25 के बराबर आई है, और जो है ना q वो q की जगह पे आया 18, तो q हमारे पास इक्वल आ गया 18 के, और ये हमारे पास ये p और q हमने फाइंड करना था क्वेश्चन के मुताबिक, तो हमने फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको समझ में आ गई है। आगे हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 में मैंने सिंप्लीफाई करना है, और हमारे पास क्वेश्चन है 25 की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर है 3/5 डिवाइड बाय 16 की पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर है 4/3। हमने ना अब यहाँ से ना सेम आसान है, बस आपने होड़ से करना है, कोई भी जो है वो मिस्टेक नहीं करनी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ना आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है फर्स्ट स्टेप में ना, फर्स्ट स्टेप में हमने आपके पास क्वेश्चन जो भी है ना आपने उसको एज इट इज लिख दिया। अब आपने देखना है, आपने सिर्फ एलसीएम लेनी है, 25 है ना तो आपने 25 का एलसीएम लिया तो वो आ गया 5 का स्क्वायर, तो आपने 25 की जगह लिख दिया 5 का स्क्वायर इन 2 ऊपर जो पावर है ना 3/2 उसको एज इट इज लिख दिया मल्टीप्लाई, फिर आपने 243 का एलसीएम लेना है। जब 243 का एलसीएम लोगे ना तो 3 आएगा 5 दफ़ा, तो आपने 243 की जगह पे ना 3 की पावर 5 लिख दिया इन 2 पावर ऊपर क्या है उसकी अपनी पावर है 3/5, तो आपने वो लिख दिया। 16 का एलसीएम लिया, जब आपने 16 का एलसीएम लिया तो 2 की पावर 4 आ गया, और ऊपर पावर क्या है 5/4 मल्टीप्लाई 8 का आपने एलसीएम लिया तो आ गया 2 की पावर 3 इंटू पावर क्या 4/3। अब आपने ना पावर को करना है मल्टीप्लाई ना, ये भी अंदर भी 2 है और डिवाइड हुआ भी 2 है, तो पावर ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा पावर में, तो आपके पास 5 की पावर 3 रह जाएगा मल्टीप्लाई ये वाला 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह गया 3 की पावर 3 रह गया, नीचे वाला भी 4 से कैंसिल हो गया 2 की पावर 5 रह गया मल्टीप्लाई ये वाला 3 से कैंसिल हो गया 2 की पावर 4 रह गया रिमेनिंग ना। अब देखिए ऊपर भी पावर 3 है इधर भी पावर 3 है, तो आपको एक दफ़ा ही पावर लिख लो 3 और अंदर लिख लो 5 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 3। नीचे देखिए जरा, नीचे बेस सेम है, इधर भी 2 बेस है इधर भी 2 बेस है, अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, यानी क्या हो जाएगा बेस सेम है तो पावर हो जाएगी 5 n प्लस m हो जाएगा ना,
यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी लगी है इसके ऊपर। तो 2 की पावर क्या है, 2 एक दफ़ा लिख कर आपने की पावर्स को ऐड कर देना है, 5 + 4 कर देना है। 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, 2 की पावर 9। अब आपके पास ऊपर आ गया 15 की पावर 3 और नीचे आ गया 2 की पावर 9। अब आपने ना कैलकुलेटर के ऊपर ना 15 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट ऐसे करना, 15 की पावर लिख देना 3, तो आपके पास आ जाएगा 3 3 75, और 2 की पावर 9 करोगे तो 5 12 आ जाएगा। और ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया 3375 डिवाइड बाई 512, ये हमारे पास हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको समझ में आ गया है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 54 मल्टीप्लाई √3 की पावर है 27 की पावर 2x और डिवाइडेड बाय 9 की पावर x + 1 प्लस 216 3 की पावर 2x - 1। तो आपने ना 54 का एलसीएम लेना है। मैंने यहाँ पे 54 का एलसीएम ले लिया है। तो आपने जब 54 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 × 3 की पावर 3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 54 की जगह लिख दिया 2 × 3 की पावर 3, क्योंकि 2 सिर्फ एक दफ़ा ही था, एक दफ़ा लिख दिया, और 3 दफ़ा था तो 3 की पावर 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई, अब ये ना ये हमारे पास अंडर रूट के बाई 3 है, तो ये वैल्यू होती है 1/3, तो मैंने पावर में लिख दिया है अंडर 1/3। अब देखिए 27 का एलसीएम लिया तो 3 की पावर 3 आया है, देखिए यहाँ पे 3 की पावर 3 आया, 3 की पावर 3 ऊपर क्या है इसकी पावर 2 की पावर 3 की पावर 2, 27 की जगह लिख दिया 3 की पावर 3, ब्रैकेट लगा के बाहर लिख दिया 2x और ब्रैकेट लगा के लिख दिया 1/3। सही है। अब नीचे आ गया 9 का आपने लेना है एलसीएम, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू x + 1 प्लस 216 का जब आप एलसीएम लोगे ना, ये आपने याद रखना है 2 1 सा 2 और 2 8 16 होता है, तो ये हो जाएगा 2 10 सा 20। जीरो मस्ट आना है। काफ़ी सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो ना जीरो नहीं दरम्यान में लगाते, तो उससे आपका कटिंग हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। सही है। आप लीजिए 2 10 सा 20, एक कैरी चला गया तो ये बन गया 2 8 16। सही है। तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर, यानी कि 216 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3। 3 जो वो भी 3 बार आएगा और जो 3 है वो भी 3 बार आएगा, इंटू 3 की पावर 2x - 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमारे पास ना 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अभी हमारे पास यहाँ पे आया है। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं पावर्स, तो 3 2 6 और 7x इंटू होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आप 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x हो जाएगा, प्लस 2 1 2 प्लस, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 डॉट, अब इस 3 की पावर 3 को ना आपने ना इसके साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएगी। आपके पास एक दफ़े लिखोगे 3 की पावर 2x - 1 और पावर का हो जाएगी +3 पावर ना, ओके बेस सेम है ना, बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 2x - 1 एज इट इज, और ये वाला जो पावर 2 की पावर 3 है ना, ये जमा 3 हो जाएगा। 2 डॉट 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 3 1 3 और 3 2 6, तो आपके पास 3 की पावर आ जाएगी 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3 की पावर, अब आपने ना 2x के अंदर 2x है, 2x एज इट इज, 3 के अंदर आपने 1 को माइनस कर देना है, तो ये 2 आ जाएगा। आगे पास रह गया यहाँ 2 3 की पावर, अब देखें अब ना यहाँ पे है 3 की पावर, इसको ना आपने इधर हमारे पास है 3 की पावर 2x है, और यहाँ से हमने ना इसको 3 की पावर 3 को तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, नीचे में ना आप सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 3 की पावर 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x + 2, यानी कि नीचे ना 3 की पावर 2x + 2 कॉमन आ रहा है, देखिए ना, इधर भी 3 की पावर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ रहा है, 3 की पावर 2x + 2 इधर भी है और 3 की पावर 2x + 2 इधर भी है, तो आपने इन दोनों में से ना 3 की पावर 2x + 2 को कॉमन ले लेना है। अगर नीचे कॉमन आ रहा है ना, तो आपने ऊपर भी इसको बनाना है कॉमन, खुद से बनाना है, तो बना पड़ा होगा, लेकिन आप बस थोड़ा सा इसको चेंज करना है, इसलिए मैंने 3 की पावर 3 को ना तोड़ करना, इसको स्प्लिट करके ना 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 1 लिख दिया। ये क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसको ना ऊपर भी, यानी कि जो नीचे पड़ा हुआ है ना 3 के ऊपर 2x + 2 को मैं ऊपर भी यही बनाना चाह रही हूँ। 2 डॉट 3 की पावर क्या हो जाएगा 2x + 2, यानी कि इस 2x + 2 को मैंने इसके साथ प्लस कर दिया, ये दोनों को ना ये दोनों को इकट्ठा कर लिया। 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2, इन दोनों को जमा करूँगी तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x + 2 हो जाएगा, उसको लिख दिया, और 3 की पावर 1 को मैंने आगे जाके लिख दिया। सही है। अब नीचे में से 3 की पावर 2x + 2 तो कॉमन आ रहा था ना, तो जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर किसी जगह पर क्या रह गया 1 रह गया, प्लस 2 की पावर 3 रह गया, यहाँ पे 2 की पावर 3 8 होता है, तो मैंने इस जगह 8 लिख दिया। तो अब देखिए ऊपर हमारे पास आ गया 3 की पावर 2x + 2 इंटू 2 डॉट 3
वो नीचे भी आ गया 3 के पावर 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8 के अंदर एक जमा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए ये ऊपर वाला 3 के पावर 2x प्लस 2 वाले 3 के 2x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ऊपर क्या रह गया 3 2 6 और डिवाइडेड बाई 9। तो आप कटिंग कर लें, तो आप कटिंग करें 3 2 6 और 3 3 9, तो 2/3 इसका आंसर आ गया। और स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन लोग में आ सकता है, मतलब इसके बहुत बहुत ज़्यादा दफ़ा चांसेस हैं कि ये लोग में आए। तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है, ये नहीं आया कि आप इसको छोड़ाओ और आपके जो सारे जो नंबर्स हैं वो कम हो जाएं। यही लॉन्ग है इसलिए इसको आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडर रूट 216 की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर है 1/2 डिवाइड बाई 0.04 की पावर है -3/2। आपने 216 का एलसीएम ले लेना है। 216 का आपने पीछे वाले में भी एलसीएम लिया था, यहाँ से देख लें। तो करने के बाद आप करें, आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 की होल पावर क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो आप 5 का स्क्वायर लिख दो मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई हमारे पास है 0.04। आप लिख दो 0.04, पॉइंट को खत्म करो 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे इंटू होल पावर -3/2। अब ना हमारे पास ना ब्रैकेट के बाहर 2/3 और अंदर 2 वैल्यूज़ है। आपने इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर अलग-अलग ना पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और आपने इसको भी यानी कि एक दफ़ा 2 की पावर 3 के ऊपर भी आपने 2/3 को मल्टीप्लाई करा दिया पावर को, और 3 की पावर 3 को भी आपने 2/3 पावर को मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 रह गया डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 100 की पावर -3/2। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, वाला 3 से कट जाएगा, सिर्फ 2 की पावर 2 रह गया, और ये वाला भी कट जाएगा तो 3 की पावर 2 रह गया मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई। अब ना पावर है नेगेटिव, पावर को हम करेंगे पॉजिटिव ना, 100 को ऊपर ले जाए और 4 को नीचे ले जाए, 100 को 4 की जगह पे ले आए, 4 को 100 की जगह पे ले जाए तो पावर जमा की हो जाएगी। पावर जमा की देखिए 100 डिवाइड बाई 4 इंटू पावर होगी 3/2। ठीक है, अब हमने ना यहाँ पे ना 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब आपने 100 का एलसीएम लेना है, जब आप 100 का एलसीएम लोगे ना तो 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो आप 100 की जगह लिख दो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है इंटू होल पावर 3/2। अब ना यहाँ पे आप करें ये वाला 2 की पावर 2 2 की पावर 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, आपके पास रह गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 इंटू 3/2। ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया हमारे पास यहाँ पे ना ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 आ गया। अब आपने ना यहाँ से देख लेना है, अच्छा ये ना ये एक 5 है ना, जब ये नीचे चला जाएगा तो ये 5 ऐसे हो जाएगा ना, ये वाला 5 जो नीचे चला जाएगा तो 3 - 1 हो जाएगा ना, के पावर आपको डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 5 डिवाइड हो रही हैं, उनकी पावर माइनस हो जाएगी तो जगह 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 5 की पावर, आप 3 में से एक को माइनस करोगे तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। अब ना ये ऊपर सबके ऊपर होल अंडर रूट है, तो आपको पता है अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, तो मैंने ना इसको अंडर रूट की जगह लिख दिया 1/2। अब ये 1/2 ना हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी पावर, आप देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 से कैंसिल हो गया तो 2 आ गया मल्टीप्लाई, ये 2 से कैंसिल हो गया 3 रह गया, और ये 2 से कैंसिल हो गया तो 5 रह गया। अब 3 2 6 डिवाइड बाई 5, तो आपके पास आंसर आ गया 6/5, और यही हमारा जो है वो आंसर है, और ये भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए की पावर है 1/3 प्लस बी की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई ए की पावर है 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने देखना है दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर देती हैं, यानी कि आप दो आपके पास टर्म फैक्टर है, एक ये वाला फैक्टर है, एक ये वाला फैक्टर है। पहले फैक्टर की पहली टर्म में ए की पावर 1/3, आपने ए की पावर 1/3 को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा देना। सही है, आपने ए की पावर 1/3 को पकड़ा और उसको दूसरे फैक्टर के साथ पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, फिर प्लस आपने पहले फैक्टर की दूसरी टर्म को पकड़ा, वो थी बी की पावर 2/3, बी की पावर 2/3 को आपने सेकंड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। सही है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया। अब मल्टीप्लाई कराएं, ए की पावर 1/3 को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले टर्म के साथ ए की पावर 2/3 के साथ, माइनस दरम्यान में फिर आपने ए की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करना है ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3 के साथ, प्लस ए की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करना है बी की पावर 4/3 के साथ,
प्लस थी इस तरह या पहले को पहले के साथ, यानी कि बी की पावर। अच्छा अल्फाबेट के हिसाब से ना आपने ए को पहले रखना है, बी को बाद में रखना है, सही है। तो ए की पावर 2/3 को पहले रखूंगी और उसको मल्टीप्लाई करा दूंगी बी की पावर 2/3 के साथ। अब मैंने माइनस है माइनस, अब ए को ऐसे ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करा दूंगी बी की पावर 2/3 के साथ, प्लस बी की पावर पहले हाँ बी की पावर 4/3 को बी को मल्टीप्लाई करा दूंगी बी की पावर 2/3 के साथ, सही है। अब ना ये दोनों जो है ये जो बेस सेम है, आपने एक दफ़ा बेस को लिख लेना, ए है हमारे पास बेस और पावर मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1/3 प्लस 2/3 हो जाएगा, माइनस ये भी अब ऐसे होगा ये ए क्या है बेस सेम है, अपने एक दफ़ा ए लिख देना और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/3 प्लस 1/3 डॉट बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 4/3 प्लस ए की पावर 2/3 इंटू बी की पावर 2/3 माइनस, अच्छा ये ए की पावर 1/3 एज इट इज और ये दोनों बी है ना, तो आपने बी एक दफ़ा तो इनकी पावर्स को ऐड कर देना है, वो 2/3 प्लस 2/3 प्लस अब ये भी एक दफ़ा आप लिख लेना है, बी एक दफ़ा लिख लेना, बी सेम है और उनकी पावर्स को ऐड कर देना है, 4/3 प्लस 2/3। अच्छा अब इधर 1/3 है, 3 एलसीएम आ जाएगा, ए की पावर 3 एलसीएम ऊपर का जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है, माइनस अब इसको भी आपके पास ये 3 है, 3 एलसीएम आ गया, ऊपर का रह गया 1 प्लस 1 बी की पावर 2/3 ऐसे कैसे प्लस ए की पावर 1/3 ऐसे कैसे और बी की पावर 4/3 ऐसे कैसे प्लस ए की पावर 2/3 अब ऐसे कैसे 2/3 वैसे कैसे माइनस ए की पावर 1/3। आप देखिए ये दोनों बेस जमा एलसीएम ले ले, 3 को एलसीएम लिया 2 + 2 आ गया, प्लस ये भी 3 को एलसीएम लिया 4 + 2 आ गया। अब आपने 2 के तरीके जमा किया 3/3 तो 3/3 आ गया तो कट गए, माइनस ये 2 ए के तरीके जमा किया 2/3 और बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3 प्लस ए की पावर 2/3 इंटू बी की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2 में जमा किया 2 4/3 4/3 प्लस बी की पावर क्या आ गया 4 के 2 को जमा किया 6 जमा 3। अब देखिए क्या कटिंग हो रहा है, ये है ए की पावर -2 नहीं ए की पावर 2/3 और बी, यानी ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है तो ये हो जाएगा कैंसिल, सही है। आप देखिए सर ये भी सेम है, सिर्फ ये एक प्लस का एक माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह गया इधर रह गया ए, उधर क्या रह गया 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6, आपके पास रह गया ए प्लस बी का स्क्वायर, आंसर आ गया, सही है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया है। आगे हमारे पास है स्टूडेंट इसी की रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज को आपने बड़े ध्यान से करना है क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज में से भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने के साथ रिव्यू एक्सरसाइज में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में इफ अगर ए हमारे पास इक्वल है 3/2 और बी हमारे पास इक्वल है 5/3 एंड और सी की वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू गिवन है, देन वेरीफाई दैट, तो हमने वेरीफाई करना है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल है ए बी प्लस ए सी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास है ना हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ए इंटू ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी है, हम ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की जगह बी की वैल्यू केयरफुली पुट कर देंगे, प्लस की जगह प्लस रखेंगे, सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने सिर्फ सिंप्लीफाई आपने इसको सोल्व करना है, 3/2 बाहर है ब्रैकेट के उसको ऐसे कैसे रहने देंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 एलसीएम आ गया। आपने देख लिया 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 3 के टेबल में 15 आता है 5 स्टार, तो आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 5 5 * 25 हो गया, सही है। आप देखना 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है 3 स्टार आता है, तो आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, 3 7 * 21, सही है। तो अब आपने 25 के अंदर 21 को जमा किया तो आ गया 46 / 15 और 2/3। अब आपने कटिंग करनी है 2 1 = 2 और 2 2 = 4 और 2 3 = 6, सही है, और 3 1 = 3 और 3 5 = 15, तो आपके पास आ गया 23/5, या आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, आपने इसको इक्वेशन 1 कह दें। इस तरह राइट हैंड साइड में आपके पास गिवन था ए बी प्लस ए सी, ए की जगह ए की वैल्यू पुट करते, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करते, जो गिवन थी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ए की जगह ए की वैल्यू हमारे प्लस है, ए की जगह ए की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दी है। आपने इसको कटिंग करनी, ये वाला 3 3 से कट जाएगा, सही है, तो क्या रह गया 5 1 = 5 और 2 1 = 2 और इसको 3 7 = 21 और 2 5 = 10। अब 2 और 10 का जब आप एलसीएम लोगे तो 10 आपके पास आ जाएगा, 2 और 10 का जब आप एलसीएम लोगे ना 2 और 10 का तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ना 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 एलसीएम आ गया। तो आपने देखना है कि ना अगर मैं यहाँ पे करूँ ना यहाँ पे करूँ, हमने 10 एलसीएम ले लिया, आपने देखना है 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है 5 स्टार आता है ना, तो आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 स्टार, 5 5 = 25 प्लस 10 के टेबल में 10 1 स्टार आता है, तो आप 21 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 1 = 21। 25 के अंदर 21 को जमा करें, जब 25 के अंदर 21 को जमा करोगे
तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 46। 46 डिवाइड बाई 10, कटिंग करें आप, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो आपको 23/5 आ गया। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया ना 23/5, वही हमारे पास राइट का भी आ गया है 23/5। तो आप लिखते हैं फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सही है, वेरीफाई कर लिया हमने, प्रूव कर लिया हमने। इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडर रूट ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल है ए सी प्लस बी सी के बराबर है। आपने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है, वहाँ हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर है ए प्लस बी इंटू सी है। ए की जगह ए की वैल्यू डाले, ब्रैकेट मस्ट डाले, प्लस की जगह प्लस सी और बी की जगह बी की वैल्यू इंटू सी की जगह सी की वैल्यू डालनी है। आपने 2 और 3 का जब एल्सियम लोगे तो 6 एल्सियम आ जाएगा। अभी तो मैंने प्लस माइनस होता है ना, तो एल्सियम लेती हैं, प्लस है ना, तो हमने 3 और 6 का एल्सियम लिया तो 6 एल्सियम आ गया। आपने देखना 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 के टेबल में 6 आता है 3,000, तो आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 3,000, 3 9 आ गया। तो आपने देखा 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 2,000, तो आपने 2 को मल्टीप्लाई करना प्रॉपर वैल्यू के साथ, 2 है 5, 2 5 10 आ गया। सही है, इंटू 7/5। आपने 10 के अंदर 9 को जमा किया तो आ गया 19 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7/5। 7 को मल्टीप्लाई करें 19 के साथ तो 133 आ गया, डिवाइडेड बाई 6 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो आपके पास आ गया 30। या आप उसको लो क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई है। सेम इस तरह हमने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल है ए सी प्लस बी सी। ए की जगह ए की वैल्यू रखें, सी की जगह सी की वैल्यू रखें, प्लस दरम्यान में रखें, बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह सी की जगह सी की वैल्यू रखें। अब आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 3 7 21 डिवाइड बाई 2 5 10, प्लस की जगह प्लस, 5 7 35 और 3 5 15 आ गया। आपने 10 और 15 का जब एल्सियम लिया तो हमारे पास आ गया 30 आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे साइड पे एल्सियम लिया हुआ, आप देख सकते हैं। अब 13 एल्सियम आ गया। अगर 30 एल्सियम आ गया, आपने टेंगल में 30 कहाँ पे आता है 3000 आता है, तो आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ, 3 21 63 आ जाएगा। 15 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है 2000 आता है, तो आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 35 के साथ, तो आपके पास 70 आ जाएगा। सही है, आपने 70 को प्लस करना है 63 के साथ, तो आपके पास 133 आ जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। इधर भी 133/30 आ गया था और इधर भी 133/30 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह ले। फॉर इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है सिंपलीफाई रिव्यू एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 1 में हमने कहा कि अंडर रूट के पावर 5 है और x की पावर 15, y की पावर 35 डिवाइड बाई z की पावर 20। अब आपने इसको सोल्व करना है। आप लिखोगे x की पावर 15, y की पावर 35 डिवाइड बाई z की पावर 20। अंडर रूट था ना, अंडर रूट की वैल्यू पुट करते 1/2, तो आपने होल ब्रैकेट डाल के ना 1 बाई अंडर रूट के पावर y था 5 था, तो आपके पास आप लिख दोगे 1 ब्रैकेट में लिख दोगे, ब्रैकेट के बाय पावर में 1/5। आप इस 1/5 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दे, लहदा एक्स के ऊपर लहदा, वाई के ऊपर लहदा, जी के ऊपर लहदा। एक्स के ऊपर 15 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/5 के साथ, इस तरह आपने जी के ऊपर 35 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1/5 के साथ, इस तरह आपने जी के ऊपर 20 को मल्टीप्लाई करना है 1/5 के साथ। कट करें, 5 1 5, 5 3 15, एक्स की पावर आ गई 3, इस तरह 5 1 5, 5 7 35, तो वाई की पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 1 5, 5 4 20, जी की पावर 4 आ गई है। अब हमारे पास आंसर आ गया एक्स की पावर 3, वाई की पावर 7 डिवाइड बाई जी की पावर 4, ये आंसर आ गया। सही है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अंडर रूट है, अंडर रूट की पावर 3 है और इन 27 की पावर है 2x। 27 का आपने एल्सियम ले लेना है, तो आ जाएगा 3 की पावर 3, 3 पावर 3 को आपने की होल की ना बाई ब्रैकेट की बाई पावर है 2x और होल ब्रैकेट के बाहर अंडर रूट की पावर है 3। अब आपने ना ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, तो आपने पावर में 3 2 6x आ गया, तो आप लिख दो यहाँ पे 3 की पावर 6x और अंडर रूट 3 की पावर डाल दो 1/3। अब ये कटिंग हो जाएगी, 3 1 3, 3 2 6, तो 3 की पावर 2x के पास आपका आंसर आ गया। वो कोई भी यही आंसर है, ठीक है, पीछे से चेक कर लो। आगे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 2 डिवाइड बाई 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n है। तो स्टूडेंट्स आप 6 को लिखो एज इट इज, और जो ऊपर पावर है ना इसको स्प्लिट करो, तोड़ो इसको, 3 की पावर ऊपर लिखो n अलहदा और डॉट 3 की पावर 2 को लिखो अलहदा में, और इस नीचे वाले को वैसे करो, 3 की पावर n प्लस 1 को तोड़ के लिखो। यानी कि आपके पास ऐसे है ना, 3 की पावर n प्लस 1 है ना, तो आप लिखो तो 3 की पावर n को अलहदा डॉट 3 की पावर 1 को अलहदा। ठीक है, इसको आपने ऐसे अलग तोड़ के लिखा, जिस तरह आपने ऊपर हमारे पास थी ना 3 की पावर इधर, अगर मैं इधर लिखूँ ना 3 की पावर है n प्लस 2 है ना, तो इसको भी तोड़ के लिखा हमने, 3 की पावर n को अलहदा किया डॉट 3 की पावर 2 को अलहदा किया। आपके पास आ गया 6 डॉट 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n डॉट 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। सही है, अब ऊपर 3 की पावर n जो आप इसको शुरू में लिख लो,
आगे 6 और डॉट 3 की पावर 2, नीचे को भी आप देखें, नीचे भी ना 3 की पावर n इधर भी है और 3 की पावर n इधर भी, तो माने माइनस है, तो जब भी दरमियान में माइनस हो या प्लस हो तो कॉमा ले लेते हैं ना, कब देता है 3 की पावर n को कॉमा ले लो, अंदर का रह गया 3 माइनस 1 रह गया, क्योंकि 3 की पावर n बाहर चला गया, इस जगह पे 1 रह गया, सही है। अब 3 की पावर n से कैंसिल हो गया, तो 6 डॉट 3 की पावर 2 9, आपने 6 को मल्टीप्लाई करना 9 के साथ और डिवाइडेड बाई 2, अब कटिंग करें 2 1 2 और 2 3 6, तो 3 इंटू 9 रह गया, 3 9 से क्या होता है 27 होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, सही है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है इज जीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन, कह रहा है क्या जीरो रैशनल नंबर है, आपने कहना यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, क्यों रीजन बतानी है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्योंकि हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, अगर आपके पास जीरो है तो आप इसके नीचे 1 भी तो है ना, हाँ वैल्यू के नीचे तो 1 होता है, तो हम 0/1 इज अ रैशनल नंबर वेयर p and q is belong to the integers and q is not equal, कभी भी जीरो के बराबर नहीं है, जीरो तो नहीं ना है जीरो के नीचे, जीरो के नीचे तो 1 है, इसलिए जीरो जो है वो हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन 5 में कहा गया क्वेश्चन 5 में क्या गया, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर, तो ये होती है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी बिलोंग टू द रियल नंबर इधर ए इज इक्वल बी और बी इज ए ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, ये हमारे पास है। कहता है फाइंड द टू रैशनल नंबर बिटवीन द 5 एंड द 4 एंड द 5, 4 और 5 के दरमियान कौन से दो रैशनल नंबर आते हैं, हमने वो फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप 5 4 को जमा करोगे, ये जो भी दो वैल्यूज गिवन है ना आपको, हमारे पास है 4 और 5, आपने 4 के 5 को जमा करना है, डिवाइड बाय कर देना 2 के साथ, आपको 9/2 आ जाएगा। अब अपने 9/2 को ना 9/2 जो आपके पास वैल्यू है 9/2 को आपने प्लस करना है 5 के साथ, यानी कि 200 वाले को 60/2 काट देना। तो आप इन दोनों को सोल्व करना आता है, 5 2 और 1 है, 2 और 1 का एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, 9 प्लस इसके नीचे जो है वो 2 नहीं है, तो एलसीएम वाले 2 जो है आगे समझ हो जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा 19 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा 19/2, और जब आप डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 के साथ तो 90/4 आ जाएगा, तो हमारे पास ये दो आ गई हैं ना, तो क्या उसे कहते हैं रैशनल वैल्यूज ना, आप लिखना हैंस द टू रैशनल नंबर बिटवीन द 4 and 5 आर 9/2 एंड 19/4। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा।